We are live. We are live. Let's go. We are live. Welcome to the fourth part of the course. बस soon end होने लगा है और मजा आएगा तुम लोगों को. ठीक है. Let's go. Let's start. बस मैं मीटिंग का लिंक भेज दूँ ग्रुप में. So we can begin. Without further ado, just direct. We will jump in. We will jump in. कुछ बोल रहा लक्ष्मण चुप है ना? हाँ हाँ चलो ठीक है, मैंने भेज दिया. वी आर लाइव. ओके चैट कैसी है? चैट आओ ना बच्चे, तुम लोग जरा, तुम लोग इधर आओ जरा, मैं तुमसे कुछ चीज़ें पूछूं. सबने प्रैक्टिस की थी जो मैंने सिखाया था बिगिनर्स? हाँ, एक एक चीज़ की प्रैक्टिस की थी और कितना टाइम प्रैक्टिस किया तुम लोगों ने. अभी मैं सवाल पूछता हूँ ना, जो जितने भी यस बोल रहे हैं रैंडमली किसी को भी उठाऊंगा और दो तीन सवाल पूछूंगा. चलो भाई सही है, रैंडमली उठाता हूँ मैं किसी को. नुमान सईद आओ भाई, नुमान सईद. नुमान सईद, यस यू कैन स्पीक. कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम हुरैरा भाई। वालेकुम अस्सलाम. कितना प्रैक्टिस किया तुमने? बिगिनर ही हो ना? हुरैरा भाई आपसे बात भी हुई थी इंस्टाग्राम पे, और मैं काफी टाइम से प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, मेरा तीसरा महीना है। अच्छा, तो मतलब बिगिनर ही हो एक तरह से अभी. तो कोर्स का जो अभी सिखाया है वो सारी समझ आई थी रिसेंटली? जी, मुझे ऑर्डर ब्लॉक्स का भी मतलब नो हाउ हो गया, और उसके हाँ अलावा मेरी आवाज काफी आपसे बात करते हैं यार, इतनी खट्टी हो रही यार, है। ना करो यार भाई, मैं क्या ही हूँ भाई, मैं आम बंदा हूँ. आई एम जस्ट आम सा बंदा. हर किसी नहीं के यार, इसको मतलब मोटिवेशन लेके चलते हैं ना, तो उसके साथ बात करते हुए थोड़ा तो मतलब होता है ना। भाई हो मेरे तुम, भाई हो. कैसे हो? और मुझे अब ये बताओ कि पहले तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना तुमसे क्योंकि जी जी, कोर्स तो पूछे। लिया होगा, अभी कोर्स तो ले रहे हो ना प्रॉपर? हाँ हाँ, हाँ चलो, मैं मतलब तुमसे क्वेश्चन मोटिवेशन। पूछता हूँ कि भाई पहले मुझे बताओ ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन जहाँ से मार्केट बार बार हम्म. लाइक एक एक ट्रेंड में चल रही हो, और एक ट्रेंड में चल रही हो, और उस हम्म. लाइक मार्केट, मैं उसको एक्सप्लेन सब नहीं मैं कर समझ पा रहा, गया लेकिन हूँ, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ. सही। हाँ, एक ट्रेंड लाइन एक ट्रेंड में जा रही हो, फिर उसके हाईज को करके और फिर लोस को करके नीचे से भी एक बना सकते हैं, ऊपर से भी बना सकते हैं. ठीक है ना? यस सही बताया? यस ठीक है. यस। यप. और मुझे ये बताओ कि व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी थी मैंने, लिखी होनी चाहिए ये सारी चीज़ें तुम लोगों के पास. सही है ना? व्हाट इज एन ऑर्डर ब्लॉक? Order block, like it's an area where our orders are being filled. हाँ. uh, लाइक फॉर एग्जांपल, एक मार्केट एक ट्रेंड में है, तो हम्म. एक एकदम से डाउनवर्ड मूव आता है, तो हम्म. जो ट्रेंड की जो सबसे लास्ट कैंडल होगी, फॉर एग्जांपल एक अप ट्रेंड है मार्केट में, तो अगर जो सबसे लास्ट कैंडल होगी, तो वहां से एकदम डाउनवर्ड मूव आता है, और ऑल ऑफ अ सडन नहीं, एकदम वैसे अपवर्ड। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली है क्या? कौन सा एरिया? एक ऐसा एरिया जहां पर सपोर्ट या डिमांड एग्जिस्ट करती है मार्केट में, मतलब जहां क्या पर होते हैं वहां पे? ऑर्डर्स कुछ लोगों हाँ. के फिल होते हैं, और कुछ लोगों के हाँ, ऑर्डर्स ऑर्डर्स होते हैं स्टार्ट वहां होते पे, ऑर्डर्स होते हैं. क्या तो कह लो कि वो एरिया जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स पहले से बैठे होते हैं. देखो मैं बताऊं। हाँ तुम बताओ. सर देखो लेकिन अगेन से एक बार रिपीट कर दो ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि लास्ट सेशन में बहुत अच्छा समझाया था मैंने. सो देखो लक्ष्मण लक्ष्मण ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना, हम्म. ऑर्डर ब्लॉक इज काइंड इस एक, कह लो कि भाई एक बस स्टॉप है ना? हाँ.
बस स्टॉप जहाँ पे लोग चढ़ते हैं और उतरते हैं, चढ़ते हैं और उतरते हैं, वहीं पे वैसे ही एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया होता है जो कि कह लो बस स्टॉप होता है बायर्स और सेलर्स का, जहाँ पे बायर्स की एंट्री और सेलर्स का एग्जिट होता है। सही सही है। है। एग्जैक्ट। ठीक है। मतलब एंट्री एग्जिट होता है लोगों का, उस एरिया को हम ऑर्डर ब्लॉक सिंपल कहते भाई, हैं। जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स ना अब खरीदो फरोख्त करने के लिए बैठे होते हैं, मतलब बाय एंड सेल करने के लिए बैठे होते हैं, वहां पे वो जैसी मार्केट टच करेगा उधर बस एंटर हो जाएंगे और वहां पे बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, वो एरिया ऑर्डर ब्लॉक होता है, मतलब ऑर्डर्स होते हैं वहां पे, कह लो पहले से, सिंपल सा। ठीक है, तो जी आगे सर। कंटिन्यू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, जब तुम्हें अभी पता लग गया भाई ट्रेड कैसे ली जाती है। अच्छा, पहले तुम मुझे अपने मुंह से बताओ, चैट तुम लोगों को पता लग गया ट्रेड कैसे ली जाती है? क्या तुम लोगों को पता लग गया है एक ट्रेड कैसे ली जाती है? यस 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 यस, आ रहे हैं सारे। मैं उठाऊंगा एक नो वाले को, ठीक है, एंड आई विल आस्क हिम व्हाई डज ही डू नॉट नो एच बी लैपटॉप पॉइंट। यस, हाँ, हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों तुम्हें नहीं पता कि कैसे ट्रेड ली जाती है? सेशन नहीं लिया क्या? लिया तो था रजा भाई। सबसे पहले कभी लगी क्या? आपसे बात कर रहा हूँ। जी और यार, आई लव यू गाइस, क्यों तुम लोग हैरान हो जाते हो? आई लव यू, मैं तो तुम लोगों से डेली बातें करता हूँ तकरीबन, हर किसी से मिलता हूँ। प्यार है बस तुम लोग, भाई प्यार हो तुम लोग मेरा। बहुत अच्छा तुम प्यार लोग करते हो बताओ, यार। फिर लोग बोलेंगे कि भाई ये प्यार मोहब्बत शुरू होगी कभी? भाई सीखने आए हैं हम लोग, सीखेंगे बाद में प्यार मोहब्बत करेंगे। तो मुझे सीखेंगे बताओ सीखेंगे। कि क्यों नहीं, क्या रीजन है इसका? रजा भाई, दरम्यान में आपने जो सिखाया था ना, दरम्यान में अक्सर कोई कंडीशंस आ जाती हैं। जैसे आप ऑर्डर ब्लॉक टॉप पर के दरम्यान, नीचे ऑर्डर ब्लॉक होता है, टॉप ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, मतलब सपोर्ट होगी, रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो उस केस में फिर कैंडल नीचे बन के उसके ऊपर नहीं, अच्छा तुम ये बोल स्टॉप रहे ले हो कि लें। ऊपर होगा तो नीचे नहीं होगा, तो फिर उधर क्या करना है? काफी मतलब कंडीशन इस तरह की नहीं नहीं, काफी ये है तो ड्रोन। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक जस्ट अ कंडीशन है ना, उसमें तो कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल कह लो, तुम ये कहना चाह रहे हो ना, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, जी जी। कि कह लो हो रही है ये भाई। एक मार्केट है, ठीक है, और उसके बाद तुम ये भी बोलते हो साथ में ये भी नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो अब किस पे ट्रेड लेनी है, तुम ये बोल रहे हो? नहीं, अक्सर ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना, ऑर्डर ब्लॉक एक ही होते हैं, ब्लू मतलब सपोर्ट होगी, रेजिस्टेंस नहीं होगी, रेजिस्टेंस होगी सपोर्ट नहीं होगी। फिर हाँ, उसमें कंफ्यूजन काफी आ जाती है, ये असल समझ में नहीं तुमने आती। अभी प्रैक्टिस नहीं किया ना, इसलिए एक डिसेंट क्वेश्चन तुम्हारे पास सिर्फ आ रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें यही बोलूंगा इस सिचुएशन, अब तुम्हें मैं चलो एग्जांपल दे देता हूँ। सही है, ये मार्केट है, ठीक है, हम्म। ये आ रहा है इधर तक, हट जा भाई, बस चलो मेरी मेरे एरो को देखो, ठीक है, ये मार्केट जी जी। आ रहा है और यूं करके इसको टच किया ना, तो हमने इधर क्या करनी है? डाउन की ट्रेड, डाउन की नीचे ट्रेड लेनी है, क्लोजिंग। ले लेनी है, सिंपल। ठीक है, मार्केट आया आया नीचे गिरा, ठीक है, नीचे गिरा गिरा, उसके बाद अगेन यहाँ पे भी कह लो एक एरिया था ऑर्डर ब्लॉक का, ये अगेन ये आया, इस पे टच किया, तो क्या करना है हमने? हमने आपकी ट्रेड ले ली। अब की ट्रेड ले लेनी है, सिंपल। इधर एक और चीज भी है, ठीक है, तुम लोगों को उस सेशन में मैंने समझाई नहीं थी, लेकिन मैंने कहा था तुम लोगों का थोड़ा सा दिमाग फिर जाएगा अगर वो मैंने तुम्हें बता दी। तुम्हें याद होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में मैंने बात की थी। थोड़ा कम वॉल्यूम, वॉल्यूम कम होना चाहिए। हाँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग हाँ, मतलब कितनी बड़ी है कैंडल, आसान लफ्जों में अगर कितनी मैं बड़ी समझाऊँ। है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह लो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं अच्छा मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ यार, ये जो तेरा है ना, ये इस पे है, ये राइट मूव है, हैं? देखो, जब तक मैं वॉल्यूम का बताता हूँ, वॉल्यूम ये नहीं, वॉल्यूम कैंडल की वॉलेटिलिटी को बताती है, मतलब कैंडल ने क्या कितना मूवमेंट किया। लक्ष्मण तू कैंडल तू जितना, जो ये हाँ, वर्ड्स यूज कर रहा है, नहीं आ रही समझ किसी ने। कैंडल की वॉलेटिलिटी, घंटा पता है उनको वॉलेटिलिटी क्या मतलब ठीक है, वॉलेटिलिटी। होती एक है? कैंडल एक कैंडल ये वर्ड्स अगर मैं यूज जितना ज्यादा करने पे अप आया, कोई डाउन भी नहीं बैठा मूवमेंट। होगा यहाँ पे फिर। सही है, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ।
इनको नहीं आनी समझ, वोलेटिलिटी एंड ऑल, लिक्विडिटी। ये अगर किसी के सामने बोल दे, अरे भाई क्या सिखा रहे हो भाई, हम पैसा बनाना चाहते हैं हम ना। अच्छा नहीं देखो, ओके चलो बताओ। यार इस पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा ना यार वो वाला, खैर छोड़ो। ये देखो मेरे एरो को देखना, यहाँ पे कैंडल छोटी छोटी बन रही है, नॉर्मल कैंडल, मार्केट का ट्रेंड चल रहा है फॉर एग्जांपल, मैं चार्ट पे समझा देता हूँ। अच्छा ट्रेंड लाइन पे मुझे ये समझा दो बताओ, ना, ट्रेंड लाइन इस कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम? ज्यादा। ज्यादा है ना। इस कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम? कम। कम। कम, ठीक है। इस कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम? ज्यादा। 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 इस कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम? कम। कम। हाँ ठीक है, सही है। ये समझ तो चलो तुम्हें है, ये समझा दी थी मैंने, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यही अगेन डिस्कस करते हैं, मैं कुछ अच्छा सा, हाँ ये एरिया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह धड़ाम से गिरता है, इसका वॉल्यूम तो ज्यादा है लेकिन मार्केट ने, अब मैं ये गौर से सुनो, सारे के सारे गौर से सुनो, ठीक है। और उसके बाद सो तू इधर स्ट्रीम देख रहा है या कमेंट्स देख रहा है बहनचोद, ये सारे के सारे तुम लोग ना गौर से देखो, क्योंकि ये ट्रेड का हिस्सा है। जैसे ट्रेड हम करेंगे, ये ट्रेड का हिस्सा है, ट्रेड हम ऐसे लेंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक था, तुम्हें पता है ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। मार्केट ने उसको टच किया और इस लेवल को, कौन से लेवल को, इस टॉप वाले लेवल को प्रॉपर रिजेक्ट किया। क्या किया? रिजेक्ट। इस लेवल को रिजेक्शन का पता है तुम्हें? जी जी। अच्छा, रिजेक्शन मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या होती है। ये एक लेवल है, मार्केट ने इसको टच किया, मतलब एक नीचे तक कैंडल बने, उसके बाद ऊपर 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 आके रिजेक्ट किया, मतलब नीचे से इसने सेलिंग बाइंग उठाई। अब इतना आसान वर्ड्स भी मैं यूज नहीं कर सकता कि बिल्कुल ही तुम लोगों को बोलो बस प्लेट में मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, तो दिमाग थोड़ा सा खोलना सारे के सारे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत बेसिक वर्ड्स में सिखाऊं। मार्केट ने यहाँ पे आई, इस लेवल को टच किया, उसके बाद नीचे आई और ऊपर, फिर ऊपर चली गई, ठीक है। जैसे ऊपर गई यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? एक रिजेक्शन बोलेंगे, सही है। मार्केट रिजेक्ट हो गई, वहां से उस एरिया से मार्केट रिजेक्ट हो गई, ठीक है। क्या हुई? मार्केट उस एरिया से रिजेक्ट हो गई, मतलब इसको हम रिजेक्शन भी बोलते हैं और रिस्पेक्ट भी बोलते हैं। चैट समझ आ रही है मेरी बात? चैट मेरी बात समझ आ रही है? रिजेक्शन और रिस्पेक्ट, ठीक है। मुझसे इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन करना, ठीक है। इसको बोलते हैं रिजेक्शन एंड रिस्पेक्ट। दो वर्ड्स यूज अपने पास लिखो, ठीक है। एमी मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा। इस चीज को अगर मार्केट एक लेवल को टच करके ऊपर चली जाती है तो उस चीज को क्या बोलते हैं? अगेन से रिजेक्शन एंड रिस्पेक्ट। हाँ, रिजेक्शन एंड रिस्पेक्ट आर द टू वर्ड्स यूज्ड फॉर दिस, ठीक है। कहाँ गया भाई? अच्छा, तो उसके बाद हमने ट्रेड कब लेनी है, ट्रेड कब और क्यों लेनी है? अगर इस कैंडल का वॉल्यूम इस टाइप का हो, ये वो लेवल था, ये ऑर्डर ब्लॉक था कह लो, ठीक है। अगेन से देखो, समझ आ रही है मेरी? ये ऑर्डर ब्लॉक था। अभी मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे, इसको थोड़ा यहां कर लेते हैं। मार्केट ने क्या किया है? इसको ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया है कि नहीं किया? हाँ, यहाँ पे तो उधर से नीचे जाके नहीं किया ना, मतलब तोड़ दिया बिल्कुल एकदम। तो मैं सिर्फ एक कंडीशन दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनता नहीं है, लेकिन अभी बता रहा हूँ तुम्हें मैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया? रिस्पेक्ट नहीं किया और तोड़ दिया, तो इस कंडीशन में हम ट्रेड नहीं लेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ज्यादा था, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं किया, ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा था, इस रीजन की वजह से हमने ट्रेड नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से हमें कह लो ये एक इंडिकेशन है हमारे लिए कि ट्रेड हमने लेनी है कि नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये होता है इस लेवल के साथ, तो हम क्या करेंगे? हाँ, तो आपकी ट्रेडिंग, हाँ, तो इधर क्या किया? रिस्पेक्ट किया, रिजेक्शन दिया। तो हम क्या करेंगे? एक आपकी ट्रेड यहाँ पे अच्छी सी एग्जीक्यूट कर लेंगे। ये आपकी ट्रेड यहाँ पे यूं करके हम लोग एक इजी टीपी लगा लेंगे, ये कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। ये सीन करना है। अब वॉल्यूम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वॉल्यूम का ख्याल रखना है हम लोगों ने, ठीक है। याद रख रहे हो मेरी बात? अगेन से क्या करना है? जी जी, वॉल्यूम का देखना है। अच्छा, अब मुझे तुम ही बताओ, क्योंकि तुमने कोर्स लिया हुआ है मेरा, मैं तुमसे ही पूछूंगा। तुम ही मुझे बताओ कि
ट्रेड हम कब लेंगे? ट्रेड फॉर एग्जांपल मार्केट इसको टच किया, ऑर्डर ब्लॉक भी था यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक और चीज क्या देखनी है, एक और चीज भी मैं प्राइस यूज कर, क्या? प्राइस एक्शन प्राइस रेंज। प्राइस गुड 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 गुड। हम देखेंगे प्राइस रेंज देखेंगे, ठीक है। प्राइस रेंज लगता है कि नहीं, फॉर एग्जांपल कह लो यूं करके ना भाई, प्राइस रेंज यहाँ पे लगता है, हम बोलेंगे वो भाई यहाँ पे तो प्राइस रेंज लगता है, ठीक है। कितनी कंडीशंस हमें मिल गई? 1 2 3, एक ऑर्डर ब्लॉक की, प्राइस रेंज की, और साथ में वॉल्यूम की। भाई चलो भाई कूदो मार्केट में, फिर हम ट्रेड ले लेंगे आराम से बिना डरे कि भाई चलो अब कंडीशन बनती है, सेटअप बन रहा है मेरा, मैं ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, एक चीज याद रखना, एक डरपोक ट्रेडर और एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक अक्लमंद डरपोक ट्रेडर, मतलब जो एक बहुत ज्यादा अक्लमंद बंदा जो होता है ना, वो भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि वो 100 चीजें देखेगा, बोलेगा, कैलकुलेट करेगा, यार ये भी बन रहा है, यहाँ पे ये भी देखूं, वहां पे वो भी बन दूं, तो वो एक्चुअली ट्रेड लेता नहीं है, वो बस देखता रहता है कि यार ये मैं ये करूँ, तो वो कभी पैसा नहीं कमा पाता। लेकिन एक्चुअल पैसा पता है कौन बना पाता है? मोस्टली जो डम ट्रेडर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि यार देखो यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी, यहाँ पे ये चीजें बन रही हैं, तो चलो कूद पड़ो मार्केट में, पैसा लगाते हैं, ठीक है। रिस्क टेकर्स होते हैं, एक्चुअल रिस्क टेकर ही पैसा बनाते हैं मार्केट के अंदर। तो तुमने क्या देखना है, हलाल वो चीज कब होगी? जब तुम देखो कि हाँ यार प्रॉपर हर एक चीज लॉजिक बन रहा है, चलो रिस्क ले। अब इस पे रिस्क लिया, ट्रेड ली, ढशम टक बूम, प्रॉफिट बुक्ड एंड बाय। समझे मेरी बात? समझ लग गई है सबको कि ट्रेड कैसे लेते हैं? एवरीवन समझ लग गई सबको? एक दफा प्राइस एक्शन को बता दें, प्राइस रेंज का। यार आई विल रिकमेंड कि वो वीडियो अगेन से जाके देखो, ठीक है। मतलब अगर प्राइस रेंज ना भी हो फिर भी हम ट्रेड ले सकते हैं। क्या मतलब? प्राइस रेंज अगर ना भी लग रहा हो पीछे, अगर प्राइस रेंज ना भी बना हो ना, तो ऑर्डर ब्लॉक की बेसिस पे भी ट्रेड ले सकते हो, यही पूछना चाहते हो ना? जी जी हाँ ये ले सकते हैं, सिंपल। अगर तुम्हें पता लग रहा है कि यार ये अच्छी जगह है, काफी स्ट्रॉन्ग जगह है, तो फिर तुम ले सकते हो आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। नो भाई चलो ठीक है, इतने सारे अली हैं भाई, किसको मैं? हाँ अली, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सही बंदे को म्यूट किया मैंने। जोनू आ गया। जोनू नो, व्हाई नो? क्यों समझ नहीं आई ट्रेड कैसे लेनी है? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। वो ये चार्ज पे लगा दे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सुनाओ। चलो लेट्स गो, क्वेश्चन पूछो मेरे से। अच्छा सर, आपने अभी बताया कि ये जो कैंडल्स हमारे साथ जो बन रहे हैं, जैसे ही नीचे टच करेगा तो हम आपके लिए ट्रेड लेंगे। सर इसका बिल्कुल समझ नहीं आया हमें कि मतलब कैंडल को हम कैसे पहचानेंगे अगर इसका जो ये वेग है वो नीचे आ रहा है और फिर से जो है अचानक अच्छा ऊपर मैं जा तुम्हें रहा है? बताता हूँ, किस सिचुएशन में ट्रेड नहीं लेनी, ये सोचना चाहते जी हो? अब मुझे जी जी देखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट एक तपी हुई बीवी है, ठीक है, तपी हुई बीवी है, वो तुम्हारे पास तवा लेके आ रही है गुस्से से, दिमाग उसका जी शार्ट है, वो उसको पता लगा कि तुमने किसी लड़की से बात की हुई है, ठीक है, हम्म, उसको जी पता सर। लगा कि तुमने किसी लड़की से बात की, तो वो तेज तेज आ रही है, सही यूं करके आ रही है। तो उसका बाप है वो। हाँ कह लो वो स्पीड, मतलब स्पीड से आ रही है। तो जब तुम जी देखोगे जी। ना कि कैंडल बहुत स्पीड से आ रही है, अच्छा जी। वहां पे तुमने ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम की बात समझ आई थी ना जो मैंने कही थी? जी जी सर, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मार्केट हल्की हल्की आ रही है, हल्की हल्की आ रही है, हल्की हल्की आ रही है, और यहाँ पे इस लेवल को टच करके ऊपर सी चली जाती है। तुम देखते हो कि भाई इस लेवल को टच करने के बाद ना मार्केट ने बाइंग दी है, समझ आ रही, मतलब बाइंग, खरीदारी की है लोगों ने, मतलब। अच्छा चलो बहुत ही बेसिक में मैं समझाता हूँ, पता नहीं भाई मेरा दिमाग शॉर्ट हो जाएगा इतना बेसिक से समझाते समझाते, मैं तुम्हें और बेसिक से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे बायर्स बैठे इतनी फनी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो टमाटरों की पता नहीं क्या, यहाँ पे बायर्स बोल रहे हैं कि भाई आज तो मैं ना, इधर सेलर्स बोल रहे हैं भाई आज तो मैं ना बायर्स की ना मार के रख दूंगा भाई, ठीक है। उस सेलर्स का दिमाग शॉर्ट हुआ है, सेलर्स का मगज शॉर्ट है, बोल रहे हैं कि भाई इधर आओ, बायर्स की तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं।
इधर से वो अपनी जान लगा के सेलिंग करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, नीचे तक जाते हैं। ठीक है सर। तो जब यहां तक जाते हैं ना, बायर्स बोलते हैं पैंदी सीरी इनकी, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। बायर्स आते हैं, बायर्स एंट्री मारते हैं, बोलते हैं आओ पैस चोर, और बायर्स एंट्री मार देते हैं अंदर। ठीक है, जी तो तुम जब देखते हो कि बायर्स को ऊपर लड़ 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 के ऊपर तक ले गए, फिर अगेन सेलर्स को ऊपर तक ले गए, कौन कौन लेके गए? बायर्स। बायर्स, हाँ ठीक है। जो ग्रीन कैंडल्स बनती है मार्केट में, ये बायर्स की वजह से बनती है। जो रेड बनती है, ये सेलर्स की वजह से बनती है। ठीक है, तो जब जंग में ऊपर तक आया ना, ऊपर तक यहां तक क्लोजिंग थी, तो तुमने देखा कि भाई इस लेवल को, ये वाला लेवल, ऑर्डर ब्लॉक को ऊपर वाला लेवल जो कि बनता है, क्या बनता है? ये साइड पे क्या लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, ये वाला 95111। ठीक है, इस लेवल को रिस्पेक्ट कर गया। क्या रिस्पेक्ट? जो भी मैंने समझाया था, रिस्पेक्ट क्या होता है। इस लेवल को जैसे ही रिस्पेक्ट किया ना भाई, तब हमें पता लग गया कि भाई अब बायर्स अपनी औकात दिखाएंगे, बायर्स से ही तगड़े आएंगे, बायर्स बोलेंगे पैंती सीरी इनकी, आओ भाई इनको ताकत दिखाते हैं अपनी। तो वहां पे बायर्स एंटर करके, ठीक है, ऊपर की तरफ ले जाएंगे मार्केट को। लेकिन तुम्हें इस एरिया में, अच्छा ये देखो अगेन से मैं समझा रहा हूं, ये एरिया देख रहे हो, ये वाला, इस एरिया में ना बाइंग नजर आनी चाहिए। ये ना हो कि कैंडल भाई ड्रॉम करके नीचे की तरफ फट रही है, तो कहां सेलिंग आएगी? उसमें कोई बाइंग नजर आएगी तुम्हें? फॉर एग्जाम्पल यही कैंडल मैं ड्रॉ करके देता हूं तुम्हें, यूं करके ना ये यहां तक फट जाती है, बड़ी कैंडल बन जाती है। कहीं पे बाइंग नजर आ रही है तुम्हें इस कैंडल में? फिर नहीं ना, नहीं तो भाई सेलर्स तपे हुए, कह लो सेलर्स गुस्सा है इस वक्त, ताकत में आए हुए, फुल पावर में। समझे मेरी बात को? जी जी, अब जवाब मिला तुम्हें जो तुम्हारा क्वेश्चन था? बिल्कुल सर, मुझे जवाब मिला। मैं यहाँ पे कॉपी भी पढ़ी है, मैं साथ साथ में लिख भी रहा हूँ सेशन को, और इस वीडियो को मैं दोबारा देखूंगा। अगेन लेकिन पूछो कोशिश पूछो, खुल के पूछो, कोई क्वेश्चन है पूछो, 1000 दफा पूछो। कसम से मैं ये वीडियो के लिए नहीं बोल रहा कि मैं कैमरे में, मेरे सामने भी तुम बैठे होते ना, अकेले भी बैठे होते ना, मैं तुम्हें यही बोलता, जाके मेरे उन बंदों से पूछो जो मुझे डेली मिलते हैं, फिर उनको मैं बोलता हूँ भाई सर, 1000 दफा पूछो। अभी यहाँ पे कुछ लड़के कह रहे हैं कि बात करना ही भूल गया, तो उसी तरह मैं इन लोगों पे हंस रहा सही है, था कि समझ जैसे गया। जब मैंने माइक खोल लिया तो मेरा भी यही हाल है। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, टेंशन लेकिन नहीं। सर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, सीखेंगे। बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीका है सर, मेरा भी बहुत फर्स्ट टाइम है, मैंने मतलब ना कोई ट्रेड बस लिया ना कुछ अगर तुम भी फर्स्ट किया। टाइम है ना भाई, मैं कसम खाता हूँ इस बात में, तुम बिना लॉसेस, मतलब बड़े लॉसेस किए आराम से प्रॉफिटेबल बन सकते हो, क्योंकि कल तुम रात मेरे को पास मैंने आए। सर कल रात को मैंने एक स्टोरी दिया था, आपको मेंशन भी किया था। कल रात मैंने बिल्कुल सोया ही नहीं हूँ, मैं बस आपकी क्लासेस ही देख रहा था, यार बस बार बार यही देख। यही तुम्हारी एफर्ट्स चाहिए अपनी लाइफ के लिए, तो देन तुम कामयाब हो। हमने भी स्लीपलेस नाइट्स गुजारी हैं, तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा ना, अगर तुम्हें नींद आए ना इस टाइम पे, तो तुमसे बड़ा बगैरत कोई नहीं है। सही, नहीं नहीं, अगर ऐसा इस तो टाइम पे तुम्हें नहीं नींद होगा आ रही है, इंशाल्लाह सर, कोशिश कर रहे हैं बस। बस बेस्ट है, पता लेकिन है। सर ऐसा फील हो रहा है कि बस जैसे ये मार्केट मेरे मुट्ठी में है। ये चीज ना अब तुम्हें आते साथ ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने पकड़ा दिया है, यूट्यूब चैट। तुम लोग बताओ मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं? तुम लोग मुझे बताओ आज भाई, ठीक है, कि आते साथ तुम लोगों को मैंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट पकड़ाया है कि भाई जिसमें मैंने फुल ऑन तुम्हें हर एक चीज प्रोवाइड कर दी कि ये चीज है भाई रियलिटी में। हाँ, इसको एसएमसी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जी ठीक है। सर, अक्सर टाइम जो है ना हमारे पास जो है, आपके मुझे समझ आया कि जब कैंडल जो है ना वो अगर स्लो स्लो आ रहा हो, तो फिर उस टाइम जो है ना हमने बाइंग की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ। अगर हमारे पास जो है ना ये ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, हाँ तो सर उस टाइम जो है मैंने अक्सर मार्केट जो है एनालाइज किया, कल रात भी मैं कर रहा था। तो जो मतलब ये हमारे पास क्या नाम है इसका, ये कैंडल जो है ना ये छोटा बन रहा था, और फिर जो है ना ये हमारे पास दूसरा भी रेट बन गया है। हाँ, मैं ये समझ रहा था कि ये हमारे पास जो है ना अभी सेल हो जाएगा। देखो ये सॉरी, तुम्हें बाय हो प्रैक्टिस जाएगा। करनी है। कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें उस चीज पे कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करना है बस, ठीक है। अच्छा मैं एक अच्छा, मिनट, इनमें से एक नो बोलने वाले को ना मैं ऑन करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कुछ। लक्ष्मण तू इधर ही है? हाँ हाँ सही है। भाई। फैजान अकबर, आपने नो लिखा है, क्यों? क्यों आपको ये लगता है कि सर यार समझ नहीं आ रही, क्या हुआ?
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हुरैरा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सुनाओ। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि क्यों आपको ये लगता है कि ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, या जैसे बंदे ने बोला कि मार्केट तुम्हारी मुट्ठी में, सो एज ए बस बिगिनर ना बात भाई, सुनो। तुम्हें ये चीज़ जब मैं तुम्हें दी है ना, तो तुम्हें ये लगना चाहिए कि भाई ये तो इतना इजी है यार, सिंपल भाई, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, बच्चे को भी समझ आ जाए, ठीक सर, है। हाँ, सर मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हुई हुई है अब। क्या चीज़? हार्ट बीट बहुत तेज हुई है मेरी अभी, आपसे बात करते हुए। और फिर सर भाई बात सुने। अभी मैंने आपको कब से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे 4 महीने हो गए, मुझे सब समझ में आता है। मैं आपसे बात करना चाहता था, इसलिए मैंने नो लिखा है। मैं क्या मेरी बोलूं जान मैं है। और भाई? बेटे, ये और सर, तरीका नहीं होता ना बात करने का, लिवनिया। सर ये लिवनिया, क्या कहते हैं आई लव अभी यू। चुम्मी मैंने दे जब मुझे, एक पहले पप्पी दे मुझे, पप्पी दे। सर ये नहीं, पप्पी मैंने दे रहा है कि नहीं? जब पप्पी, सर नहीं हूं मैं, भाई हूं तेरा। ये पप्पी लो। दे रहा है कि नहीं? आए जान, जान। यहाँ तक आवाज आई है भाई। आपने कहा था कि किसी भी चीज को अचीव करना है तो मैनिफेस्टेशन करो। सर आपको मैसेज करने से पहले मैंने सोचा था कि आज मैं कॉल पे आऊंगा। हाँ, जियो मैनिफेस्टेशन, देख, ये चीज सर सिखा। फिर मेरे लोग पास बोलते हैं आपके क्या पांच सिखा एक रहा है क्वेश्चन उन्हें। हैं। मैनिफेस्टेशन, हर एक चीज जो कि लाइफ में जरूरी है। सर आपके लिए क्वेश्चन है सर मेरे पास। हाँ, पूछो। सर मैं आपको 4 महीने से, जब आपकी कोई यूट्यूब पर फर्स्ट से ये 2 से 3 वीडियोस आई थी, जब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैंने हाँ सारी देखी हैं आपकी, लक्ष्मण भाई का यूट्यूब चैनल की सारी हाँ, वीडियो। क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? सर ये कि आपने कहा है कि जब मार्केट यहाँ तक मतलब कि ऑर्डर फ्लो को टच करे, हाँ, अब हमें मतलब कि प्रीवियस कैंडल देखनी है, उससे वॉल्यूम कम होना चाहिए। मतलब तुम्हें, अच्छा, नहीं, यही सेम क्वेश्चन था आई गेस तुम्हारा, जो कि प्रीवियस बंदे का था, है ना? ये नहीं नहीं सर, मार्केट ना कभी कभी ऐसा करती है कि वो ऑर्डर फ्लो को टच करने ऑब्वियस से पहले ऑब्वियस रिजेक्शन ऑब्वियस करती है। तोड़ेगी, वो तोड़ेगी। तुम्हें बस पीछे जाके ये देखना है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनना है ना, तुमने पता है क्या करना है? ये उठाना है, यूं लगाना है, जी और पीछे जाके देखना है कितनी दफा मार्केट ने इस लेवल को टच करके उठा है, टच करके उठा है। अब फॉर एग्जांपल इस तरह का फिर उस लेवल पे कोई कैंडल बनती है, तो तुम्हारे जी मुताबिक क्या वो लेवल अच्छा है? मेरे लिहाज से वो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये एरिया, सर इस सर तरह अभी की कैंडल कोई बनती है तो, मतलब इस तरह की कैंडल नहीं। अब मुझे याद है एट माय बिगिनर स्टेज ना, जब मैं बिगिनर था, मुझे याद है मैं ना जब वीडियोस देखता था ना, तो वीडियोस में बंदे बोलते थे इस तरह की कैंडल बनेगी ना, तो भाई मैं पूरा टाइम मार्केट में बैठ के उस तरह की कैंडल बनने का वेट करता रहता था कि इस तरह की कैंडल बन नहीं रही, मैं ट्रेड कब करूंगा। तो ये सीन नहीं करना तुम। मतलब इस तरह की जी जी कैंडल बनने से मतलब है, चाहे ये इतनी बड़ी बने, चाहे इसकी मतलब ओपनिंग यहां तक हो, मतलब ये बॉडी देख रहे हो, जी इसको जी बोलते हैं कैंडल की बॉडी। कैंडल की बॉडी बोलते हैं, मतलब ये जितनी भी देख रहे हो ना तुम, ये कैंडल्स, ठीक है, इसको जी बोलते जी हैं कैंडल की बॉडी। तो ये कैंडल की बॉडी चाहे इतनी बड़ी बने जितनी ब्लॉक ऑलरेडी बनी है, चाहे ये इतनी छोटी सी बने, चाहे ये बिल्कुल जी पित्तू सी बने, एक मिनट। वो मैटर नहीं जी करता। मैटर क्या करता है क्योंकि कि नीचे देखो तक गई, नीचे तक हाँ, गई, फिर उसके बाद ना ऊपर आके इस लेवल को रिस्पेक्ट कर गई। जो बात मैंने ये लिखो, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, जाए नहीं जानी जी चाहिए, जी ठीक है। नीचे ये तक लिखी गई, हुई है। नीचे जी तक गई, उसके बाद ऊपर आई और इस लेवल को रिस्पेक्ट कर गया। अब मेरे मुताबिक कैंडल जैसी भी बनी है, लेकिन नीचे तक गई फिर ऊपर आई, जी मतलब रिस्पेक्ट कर गई, तो नेक्स्ट कैंडल पे मैं अब जाऊंगा, नेक्स्ट फुल सेटअप हम बाय के लिए जाएंगे, बाय कर लेंगे वहां से हम लोग। इस सिंपल ठीक बस, डन होता है। सर बस। और ये क्वेश्चन था कि कब कभी ना ये डोजी बनती है तो उसका जो इंडिकेटर में वॉल्यूम होता है वो काफी हाई होता है, और कभी कोई तो कैंडल उस बनती है। देखो यार मैं तुम्हें एक चीज वही बताता चीज हूँ, लक्ष्मण, एक वही सेकंड, ये चीज में सवाल का जवाब मुझे देने ओके ओके दे। ओके। इंडिकेटर जो वॉल्यूम का है ना, मैंने आज तक यूज नहीं किया, ठीक है। मुझे जी मेरी मैंने आंखों आपको से देखा है वॉल्यूम कोई नजर आ कहीं जाता था अपनी। कि फॉर एग्जाम्पल अब इस कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है ना, सिंपल जी जी नजर आ रहा है साफ। इस कैंडल का भी ज्यादा है, इस कैंडल का कम जी होगा ऑब्वियसली, जी ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें खुद ये सामने नजर है, इतना इतनी चीजें नहीं है। वो तो इंडिकेटर जस्ट मैंने तुम्हें ये बोला ताकि थोड़ा सा पता हो तुम्हें कि यार, नो हाउ। ये आपने अपने कुछ लाइव में पहले कहा था, मैं आपको काफी अर्से से हर लाइव देखता हूँ, मैं आपका हर लाइव में ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो आपने और लक्ष्मण भाई ने 12 या 14 डॉलर से कोई $1400 बनाए थे, तो आपका हाँ, मनी मैनेजमेंट क्या था उसमें? यार मनी मैनेजमेंट के टॉपिक तक अभी मेरे आई नहीं पास है वैसे। शीट पड़ी है, मैं भेज दूंगा, हाँ, वो भेज लिखा देगा के। ठीक है, तुम्हें, ठीक आप है। शीट पड़ी लक्ष्मण है। भाई टेलीग्राम पे आप भेज देना वो हाँ, इसके चैनल अपने के ग्रुप में। मेरे ख्याल से टैग्ड है वो
शीट। खैर वो छोड़ो, हाँ बिगिनर को समझ, सर वो एक बातें और हमने एक और करनी नहीं है क्वेश्चन जो था बिगिनर को समझना है, ठीक है, वो सर, नहीं करना। आपसे एक एक क्वेश्चन और था। हाँ हम्म, ये आप कहते हैं कि पहले आप प्रैक्टिस करो 2 मंथ तक, फिर हाँ आप डेमो अकाउंट पे करो। हाँ। सर जो डेमो अकाउंट पर हम प्रैक्टिस करेंगे तो डेमो अकाउंट में जो अमाउंट है वो हमारी नहीं है, उस पर अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मेरी साइकोलॉजी पे फर्क नहीं होगा। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ब्रोकर पे नहीं जाओ। पहले तो जी तुम्हारे मेन इमोशंस तो बड़ी गेम है भाई, वो तो छोड़ दो ना। इमोशंस आती जी है, सबसे बड़ी गेम है वो, सबसे बड़ी गेम है। जो मेन खतरनाक, जो फाइनल बॉस जिसे बोलते हैं, वो इमोशंस है, ठीक है। मेन चीज होती है कि तुम्हारा सेटअप तो अच्छा है ना, पहले तुम्हें पता तो हो तुम कर क्या रहे हो, या मार्केट में गैम्बल कर रहे हो। बस पहले तुम्हें पता जी होना जी चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। पहले डेमो पे प्रैक्टिस करने का मेरे से मतलब क्या था कि एटलीस्ट जब तुम 9-10 ट्रेड्स ले रहे हो ना, फॉर एग्जांपल मतलब 5 ट्रेड्स जी अगर तुम ले रहे हो तो उसमें से 4 विन हो तुम्हारी, ठीक अच्छा है। जब तुम्हारे पास ये चीज आ गई तो फिर तुम कॉन्फिडेंट हो गए, फिर उसके बाद साइकोलॉजी आती है, फिर असली पैसा डालो एंड ऑल स्टफ। खैर तो अ, ये भाई आप कभी कभी कोई ट्रेड ले रहे होते हो, जो कैंडल ऑर्डर ब्लो को टच करती है वो उसका वॉल्यूम जो होता है कैंडल का प्रीवियस से हाई होता है, आप फिर भी ट्रेड लेते हो, वो उसके बारे में समझाना। प्रीवियस क्योंकि देखो क्या होता है ना, कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वहां पे हम वॉल्यूम नहीं देखते। जैसे मान लो कि लक्षण, ये भी चीज हाँ नहीं आएगी समझ। मैं तुम्हें पता है क्या बोलता हूँ, प्रैक्टिस करो, समझ आ जी जाएगी। जी इसी चीज पे प्रैक्टिस करो, और मार्केट में टाइम दो, दिन के 4 घंटे दो। जब 4 घंटे बैठ के तुम मार्केट को ही देखोगे ना, इस सवाल का जवाब तुम्हें कौन देगा? मार्केट खुद। मार्केट को ठीक है। हाँ अब समझो ना। ये इतने ये उसमें भाई एक रिक्वेस्ट थी आपसे, वो रेरा भाई आपसे, क्या? हाँ मैंने भाई। मैंने आपको टेलीग्राम पे अपना वो आईडी का वो स्क्रीनशॉट भेजा, मुझे प्लीज प्राइम में ज्वाइन करो। ठीक है, डन 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 आप डन। 2 से 3 हफ्ते हो गए मैंने आपकी टीम को भेजा हुआ है, मैं वही लड़का हूँ, आपने एक दफा मीटअप रखा था कि हाँ। अटक के अंदर आप बुलाएंगे, तो मैं इस सिंध के से भी अंदरून साइड से हूँ। फिर मैंने अच्छा। आपको एक लिंक नहीं भेजी नहीं, थी। इतनी दूर से ना भाई। 1 से 2 दिन लग जाएगा मुझे आने में। ना 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 ना, इतना फिर कभी भी ना आना ना, नेवर। मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हारे पास, टेंशन नहीं, ठीक है, मेरा सही है मानो फैजान। मेरा एक ड्रीम ये भी है कि आपके साथ कभी मिलना है आपसे, अच्छा चलो बोलो, इस पे बोलो कि तुम्हारा क्या ड्रीम है। कि कभी आपसे लाइव मिलना है। ठीक है, सही है, भले मिलेंगे। कैसे ना कैसे सून करके मिलेंगे, लाजमी इसी मिलना है। साल मिलेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह। सही है, इसको रिकॉर्ड करके रख लेना अपने पास। फिर मैं लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे पास सर, बस मेरे मैनिफेस्ट दैट, बहुत मैनिफेस्ट दैट। ठीक। थैंक यू सर। मैं गले लगाऊंगा तुम्हें, बस ये मैनिफेस्ट करो, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक। सही। थैंक यू। अच्छा चैट, अब मुझे बता दो, अब समझ आ गई है सबको ट्रेड लेना? अब तो भाई बच्चों की तरह समझाए, अब समझ आ गई है। पैंती सीरी, अब क्या क्वेश्चन है तुम्हारे? Last question, please allow me to clear my doubts. Okay. तुम लोग जानबूझ के अब बोलते हो नो। हाँ सात्विक, हेलो हेलो हेलो। हेलो, यस कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। पहचान लिया मैंने तुम्हें। अरे बहुत अच्छा किया फिर। अच्छा तो अब मैंने वो वीडियो फिर से देखी थी जो मैं उस टाइम जो एंड में ज्वाइन किया था। हाँ अब क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने पूरे लिखे हुए हैं। सही है, ठीक है, अच्छा। हमें क्वेश्चन पूछने वाले ही चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर अनम्यूटिंग तो ऑल। एक तो मेरे को वही क्वेश्चन था, हाउ डू यू चेक इफ वॉल्यूम इज हाई और लो, वो आपने अभी क्लियर कर दिया। यस, टिक चेक मार दो उसको, ठीक है। अच्छा तुम हाँ मुझे बताओ इसका आंसर कि हाउ डू वी चेक इफ द वॉल्यूम इज हाई और लो, मतलब हम कैसे देखेंगे अगर वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है कैंडल का? हमने ट्रेड तब नहीं लेनी जब वॉल्यूम ज्यादा हो, ठीक है। वॉल्यूम अगर फटेगा ना नीचे, इसको क्वार्टर ब्लॉक को फाड़ देगा एकदम, जिसको डिसरिस्पेक्ट बोलते हैं हम लोग, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर इतना खूबसूरत सा बनेगा ना नीचे, विक, इसको विक बोलते हैं, याद है ना? विक छोड़ के हाँ ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हम फिर ट्रेड ले लेंगे। अच्छा आप बताओ। हाँ तो वैसे मैं वॉल्यूम का जो वो है इंडिकेटर है वो प्रेफर करता हूँ यूज करना, जिस्ट फॉर बिट ऑफ क्लैरिटी, बट उसके हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ तो कभी कभी एसएमसी के साथ ये होता है कि सिर्फ ब्लू या फिर सिर्फ रेड वो आती है, बेसिकली सिर्फ ऑटो ब्लॉक्स जो है वो सिर्फ रेड वाले दिखाता है या फिर कभी सिर्फ ब्लू वाले दिखाता है। उसमें हमें वो मतलब उस टाइम हम उसको बिल्कुल ही यूज ना करें या फिर क्या करें? यार, अगर मतलब डिपेंड्स, जोन सा दिखा रहे हो उस पर तुम बस बैक टेस्ट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी इस वक्त मार्क पूरी कहीं पे भी ना ऊपर नहीं दिखा रहा, सिर्फ कह लो नीचे ही दिखा रहा है, ठीक है। हम्म
ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक दिखा रहा है, ठीक है, इसको कह लो ये इंडिकेटर हमें ये दिखा रहा है। हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे ये उठाना है और ऊपर वाले लेवल को मार्क कर लेना है। अब हम जाएंगे पीछे कि कितनी दफा मार्केट ने इसको टच करके उठाया, कितनी दफा टच करके गिरा है, कितनी दफा टच करके, हाँ कितनी दफा, मतलब कितना स्ट्रांग है। जब तुम्हें इस चीज की तसल्ली हो जाए ना कि हाँ यार ये तो स्ट्रांग है, काफी दफा मार्केट इसको टच करके उठा है, ठीक है, तो उसके बाद फिर तुम ट्रेड ले लो, सिंपल, बस दैट्स द आंसर। ग्रेट, ओके। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये था, मतलब जो प्राइस रेंज का आपने पूरा समझाया है वो विल इट ओनली वर्क व्हेन इट एंड्स ऑन एन ऑर्डर ब्लॉक? मतलब ना ना ना, तुम सिर्फ प्राइस रेंज की बेसिस पे भी ट्रेड ले सकते हो। भाई का क्वेश्चन ये था कि जो प्राइस रेंज मैंने तुम लोगों को सिखाया था कि ये वाला यहाँ से यूं करके उठाया, ये किया, फिर यूं लगाया, वो सारा सीन जो मैंने तुम्हें समझाया, अगर तुम्हें इसका नहीं पता अगेन से जाके वीडियोस देखो, बहुत बेसिक वे में मैंने सिखाया है। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ ये भी है, इसकी बेसिस पे भी तुम ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, ये भी अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑर्डर ब्लॉक, ओके। हाँ। अब इसके अलावा एक सेकंड, एक और मुझसे चैट में एक सवाल पूछ रहा है, आपकी मेन स्ट्रैटेजी मेरा जो कॉन्सेप्ट जिसपे मैं ट्रेड करता हूँ वो यही है, ठीक है। मैं क्या क्या यूज करता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस रेंज, बस, और वॉल्यूम जो होता है, ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक है कह लो, ठीक है। तो ये दो चीजें जो कि मैं यूज करता हूँ, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरी ट्रेडिंग जो है ना वो बहुत सिंपल होती है, मैं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूज करता हूँ, ठीक है। कह लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे तुम पैसा बना सकते हो, जो कि मैंने फर्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तुम लोगों को सिखाए थे, अगर तुम्हारा माइंड ठीक है। साइकोलॉजी की बात की थी ना मैंने, जो एंड में टॉपिक आएगा हमारा, तो देख लेना, वो पता लग जाएगा तुम्हें। हाँ अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि लेट्स से हम 1 मिनट के उस पे हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, हाँ। और बेसिकली जो कैंडल्स है वो कितना ऑर्डर ब्लॉक में जाके हमें ट्रेड लेना चाहिए? मतलब अगर वो सिर्फ छू रहा है और उसके बाद वो उसी के अराउंड प्ले कर रहा है, बट हाँ मैं समझ गया हूँ। अब फॉर एग्जांपल तुम कहते हो कि भाई यूं ना यूं करके ऑर्डर ब्लॉक है, या बड़ा ऑर्डर, इतना बड़ा तो खैर नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है, इतना नहीं बनता, वो लॉजिकल नहीं होता। लेकिन फॉर एग्जांपल इतना ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जितना लॉजिकल ऑर्डर ब्लॉक होता है, क्या करेंगे हम लोग, ये देख रहे हो। आज चलो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। अच्छा तुम मुझे बताना सात्विक, इज दिस अ लॉजिकल सेटअप और नॉट, ये वाला। यहाँ पर वॉल्यूम हाई है, हाँ तो बट वॉल्यूम हाई है, बट लेवल कौन सा है हमारा, लेवल ये है, याद रखना, ऊपर वाला ये लेवल है। बट टच कर गया तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, रिस्पेक्ट करके ऊपर गया, ठीक है ना, तो ये एक अच्छा सेटअप है, चाहे वॉल्यूम ज्यादा भी है इसका। लेकिन अगर ये यूं करता, हाँ मैं इसी पे आना चाह रहा था। अगर ये यूं करता तो हम क्या करते, ना करते ट्रेड, अब नहीं लेते बिकॉज वो डिसरिस्पेक्ट कर चुका है। सिंपल, बस। बट लेट्स से आप इसको हल्का सा और नीचे करो, आपका क्वेश्चन यही था ना कि कितना कैंडल जाए तो हमने ट्रेड लेनी है। अगर थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो। हाँ। अब जैसे अगर यहाँ पर है, एग्जैक्टली यहीं पे है, तो ये भी वॉल्यूम ज्यादा है। राइट राइट। पता है, मैं तुम्हें एक सीन बताता हूँ, जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ऑर्डर ब्लॉक इंडिकेटर भी अगर तुम बोल लो इंडिकेटर, तो कुछ अर्सा तुम यूज करोगे, फिर बाकी तुम्हें खुद समझ आनी शुरू हो जाएगी। आई विल रिकमेंड कि जो ऑर्डर ब्लॉक लगाने का तरीका मैंने बताया था, उससे तुम पहले ऑर्डर ब्लॉक लगाओ और फिर उसके बाद इंडिकेटर ओपन करो, समझे। ये लिखो अपने साथ, ये लिखो अपने पास सारी बातें जो भी मैं समझा। राइट, वही मैं, क्योंकि अब जैसे मैं खुद ऑर्डर ब्लॉक बना के जब कर रहा हूँ तो वो मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो ज्यादा एक्यूरेटली वर्क कर हाँ, रहा है। वो इंडिकेटर यही मदद करता है बिगिनर्स के लिए, उन्हें समझ आ जाएगी, ओ अच्छा चलो यहाँ से जा सकते हैं हम लोग, वो एरियाज आइडेंटिफाई कर देता है तुम्हारे लिए कि कौन सा अच्छा एरिया और कौन सा नहीं, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस लेवल को फाड़ के नीचे की तरफ गया, तो ये डिसरिस्पेक्ट है, ये हम नहीं मानेंगे इसको, ठीक है। हो सकता है कैंडल अप की चली जाए, अगली आगे ट्रेंड अप की तरफ चला जाए, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि 70 to 80% ऑफ द टाइम ऑर्डर ब्लॉक की जो एरिया होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मार्केट उसको टच करके पलटता है। तो 80% ऑफ द टाइम हमें यही देखने को मिलेगा कि मार्केट इस लेवल को टच करके कैसे जाएगा, यूं करके उठ जाएगा। इधर तक आया। अच्छा चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ,
नीचे की तरफ अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो वो सेलर्स के लिए नो गो एरिया होता है, मतलब सेलर नीचे है, अरे नहीं 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 नहीं, भाई 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 भागो 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 ऊपर ऊपर ऊपर, समझे? सेम अगर यही चीज ऊपर होती तो वो बायर्स के लिए नो गो एरिया है कि नहीं नहीं नहीं, ये बायर्स आ रहे हैं ना ऊपर, आए आए मजा आ रहा है मजा आ रहा है, ओ नहीं 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 भागो भागो पे चुप, भागो 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 नीचे, समझे? हाँ। ये ये समझाने का तरीका है भाई मेरा। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन ये था, लेट्स से सेम सिचुएशन कि किस कैंडल के बाद हम एग्जैक्टली डिसाइड करते हैं कि इट इज अप्रोप्रिएट टू टेक द ट्रेड, क्योंकि कभी जब मतलब कैंडल कभी- रिस्पेक्ट कर जाए, अब ये रिस्पेक्ट है कि नहीं? तगड़ा नहीं। रिस्पेक्ट है ना, जो बंदा कहता है कि यार बिल्कुल टच किया और भागा है एकदम, तो अच्छा चलो एक और क्वेश्चन, इस एरिया में तुम्हें क्या चीज नजर आ रही है? सेलिंग नजर आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आ रही है। हाँ, मार्केट ऊपर आया जान दिखा के भाई आओ भाई बताते हैं, फिर मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को टच किया और भागो, वो ये सीन हुआ, मार्केट भागा, तो क्या सेलिंग नजर आई ना हमें? हाँ, तो बस ट्रेड ले लेंगे। इस कैंडल को हम देख रहे हैं ना फिलहाल, चलो कह लो ये कैंडल्स नहीं बनी अब तक, हम इस कैंडल को देख रहे हैं, हमें सेलिंग नजर आ गई भाई, चलो ऑर्डर ब्लॉक पिया और सेलिंग नजर आ गई, भागो भाई नेक्स्ट ट्रेड डाउन की ले लो, सेलिंग के लिए ले लो, समझे? अच्छा, इसमें मेरे को एसएल का समझ आ गया कि ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट हम मतलब डिपेंडिंग ऑन ऊपर या नीचे है, उसके जस्ट ऊपर या नीचे हम स्टॉप लॉस लेंगे, लेकिन जहां तक टीपी की बात आती है मेरे को उसकी क्लैरिटी नहीं मिली कि हम कहाँ तक टीपी लेंगे। अच्छा, मुझसे भाई पूछ रहे हैं हाउ टू पुट स्टॉप लॉस एंड एसएल, ठीक, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे लगाने हैं। मतलब टेक प्रॉफिट वो होता है कि जिसमें तुम ट्रेड, फॉर एग्जांपल जब हम एक्सनेस और बाइनेंस या एमएक्स पे ट्रेड करेंगे ना, ये ब्रोकर्स होते हैं जिसमें हम ट्रेड करेंगे, फिर तुम्हें समझ लग जाएगी कि क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल हमने इधर इस लेवल पे ट्रेड लगा ली, ब्रोकर के अंदर इस लेवल पे, ये दरमियान वाले लेवल पे हमने ट्रेड लगा ली, गौर से सुनो सारे, दरमियान के लेवल पे हमने ट्रेड लगा ली, और अब मार्केट अगर यहां तक जाएगा ना, ऊपर आ रहा है, फॉर एग्जांपल इस रेड वाले एरिया में आ रहा है, तो हमारा लॉस होगा। इस एरिया में हमने शॉर्ट की ट्रेड ली, सेल किया, हमने बेच दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस पे टच किया ना तो हमने बेच दिया। इस लेवल मतलब ऊपर ऊपर आ रहा होगा ना जब मार्केट, तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, और जब नीचे आ रहा होगा ना मार्केट तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, क्या? हाँ हाँ, समझ गए समझ गए ना, जब ऊपर की तरफ आ रहा होगा तो हम किधर जाएंगे? वो तो लॉन्ग ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम शॉर्ट करेंगे, तो नीचे जाएंगे, हाँ। सेल की तरफ करेंगे। हाँ, तो जब नीचे की तरफ आ रहा होगा तब हम क्या करेंगे? तब लॉन्ग जाएंगे तो बाय करेंगे। ठीक है, सही है, गुड। लेकिन इसमें मैं ऐसा हाँ, उसका समझा रहा हूँ, बस ये थोड़ा बेसिक करना था ताकि बाकी सबको समझ आए। यहाँ पे इस लेवल पे ये काला सा क्या लिखा हुआ है, ये जो लेवल है ये क्या है? 97521। 97521 पे हमने एक ट्रेड शॉर्ट के लिए मतलब सेल साइड खोल ली, ठीक है, ट्रेड हमारी रन हो रही है, रन हो रही है, रन हो रही है, रन, जितना यहां तक जाएगा ना उतना हमें प्रॉफिट होता जाएगा, ठीक है। Right. और फॉर एग्जांपल टीपी हमने ये रखा हुआ है, ये कि भाई मार्केट क्या है, ये 97392 ये टीपी है, उसको मैं लिख देता हूं, टेक प्रॉफिट। व्हाट डज दैट मीन? टेक प्रॉफिट का मतलब क्या हुए है? टेक प्रॉफिट बोलते हैं, टेक प्रॉफिट बोलते हैं कि अपना प्रॉफिट लेके निकल लो मार्केट से, और स्टॉप लॉस किसको बोलते हैं? अपना लॉस रोक दो, ठीक है। ये स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्रिप्टो और फॉरेक्स के अंदर होता है, बाइनरी ऑप्शन के अंदर ये चीज नहीं होती, वो आगे मैं समझाता हूं तुम्हें, ठीक है। इसमें मेरे साथ कुछ इंस्टेंसेस में ऐसा हुआ है कि मैं जैसे पेपर ट्रेडिंग ही कर रहा था, सेम जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था, तो वो टेक प्रॉफिट में जा रहा है बट बाय अ लिटिल मार्जिन वो रह के फिर वापस ऊपर चला गया। क्या तो चीज? मेरे को ये भी मैंने जैसे लगाया अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, तो वो टेक प्रॉफिट जस्ट बिफोर टचिंग माय टेक प्रॉफिट तो वापस दूसरी डायरेक्शन में चला गया। हाँ, तो लॉस हो गया होगा वो, सिंपल। तुमने Exactly. टेक मुझे प्रॉफिट
मुझे ये नहीं समझ में आया कि टेक प्रॉफिट मतलब हाँ वही समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं, टेंशन की बात नहीं है, मैं समझ गया हूँ भाई, इस फील्ड का बंदा हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया क्या पूछना चाह रहे हो, टेंशन नहीं। पहले मैं स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का समझा रहा हूँ ना, इस वजह से, ताकि इनको समझ आए। ठीक है, तो तुमने इस पॉइंट पे ट्रेड ओपन की, मार्केट यहाँ गया और इसको टच कर गया, तो तुम्हारा टेक प्रॉफिट तुमने जो ब्रोकर के अंदर डाला होगा, टेक प्रॉफिट तुम डालोगे 97392 का, तो जैसे इसको हिट करेगा टंग करके, ट्रेड तुम्हारी क्लोज हो जाएगी खुद ही और प्रॉफिट बुक हो जाएगा, तुम बोलोगे चल मारो आज तो पार्टी करेंगे भाई। सही है, ये सीन होगा। लेकिन अगर मार्केट तुम्हारी ऊपर जा रही है और टक करके इसको टच हो जाता है 9566, तो क्या होगा भाई, ट्रेड क्लोज हो जाएगी और तुम्हारा लॉस हो जाएगा, मतलब जितना उस टाइम हो रहा होगा लॉस, उतना लॉस होके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये ना हो भाई तुमने अकाउंट में $50 डाले और तुमने स्टॉप लॉस ना लगाया, ट्रेड रन हो रही है, ऊपर जाके तुम्हारा अकाउंट सुबह टाइम 0 हुआ हो, 0/0 हुआ हो। ठीक है, तो पहले SLNTP का समझा दिया मैंने, चैट समझ आ गई, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया यार, इतना ऊंचा चिल्ला रहा हूं मैं। यस उस्ताद, और जिसको नहीं आई ना भाई, खुदा की कसम बिगिनिंग से समझाओ। बेल्ट का है, मेरी बेल्ट निकाल। वो वाली बेल्ट लेके नहीं आया, वो 2.5 लाख वाली। नहीं, मेरा दिमाग खराब है, मैं इतना खर्चूं चीजों पे, मेरे पास पैसा आ भी जाएगा ना, मैं कभी ये चीजें नहीं खरीदने वाला। ठीक है, नहीं, ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि एकदम बिगिनर थे, उससे उनके लिए मारो। तो नहीं भाई, ये 1.5 लाख सी वाली बेल्ट से ये लोग डिजर्व नहीं करते, उससे मुझे कूटो भाई। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो जो नहीं समझे अगेन से वीडियो देखो, क्योंकि भाई आई हैव वेरी लेस एनर्जी लेफ्ट, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें कवर करनी है। सो यस, अगेन से देख लेना वीडियो। ठीक है, सुबह आ जाएगी, टेंशन नहीं। तो समझ आ गई होगी मोस्टली, तो जिसको नहीं आई वो अगेन से वीडियो देखे। ठीक है ना बॉस? मोस्टली समझ में आ गई। एक बस यही था, जैसे उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो रहता है, मैं बताता हूँ मेरी जान, अब मेन बात आ गई, टेक प्रॉफिट रखना कहाँ है और एसएल रखना कहाँ पे है ना? तो हमने देखा था भाई कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, राइट, यहाँ पे यूं करके इसको न्यू ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, हमने ट्रेड कहाँ से ओपन करनी थी? यहाँ से ट्रेड ओपन हो गई ना। एसएल पहले बता दूं, ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर। अब याद रखना मेरी बात, अगर ये मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को यूं करके तोड़ता है ना, थोड़ा सा ऊपर कर लो और ज्यादा, अगर इस लेवल तक आता है ना, तो ये समझ लेना कि ऊपर भी जाएगा, फिर नीचे नहीं आने वाला, फिर ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर मार्केट मोस्टली पता है इस लेवल से रिजेक्ट हो जाएगा। ये ऊपर वाला देख रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग लेवल होता है ऑर्डर ब्लॉक का, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, सेम नीचे के लिए कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग होगा? नीचे के लिए होगा ये वाला लेवल, नीचे वाला लेवल स्ट्रॉन्ग। ऊपर वाला भी होता है, लेकिन नीचे वाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ये वाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट आएगा इस लेवल को टच करने से पहले ही पलट जाएगा। तो ये चीज दिख गई ना। एसएल इसके थोड़ा सा ऊपर रखना है, ये सोचते हुए कि मार्केट अगर यहां तक आ गया ना, इस एरिया तक, ये देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो ना, तो मार्केट फटेगा ऊपर की तरफ। सो इस लेवल को टच किया मार्केट ने, यहीं से पैसा उठाया। ठीक है, मार्केट ने पैसा उठाया, बूम नीचे। और टीपी किधर रखना है? टीपी मैं तुम्हें बताता हूं, टीपी कहां तक रख सकते हो। एक सिंपल सा रेजिस्टेंस ड्रॉ करो इस एरिया में, ये रेजिस्टेंस है ना, टच किया गिरा, टच किया गिरा, टच किया गिरा, टच किया गिरा, टच किया गिरा। ठीक है, टच किया गिरा, समझे? अच्छा रेजिस्टेंस है ना। तो टीपी कहां तक रखेंगे? इससे थोड़ा सा ऊपर। बस सिंपल, बात खत्म कर दी, ट्रेडिंग खत्म होगी भाई। चलो मैं घर जा रहा हूं। ठीक है, समझे? समझ आ गई बात मेरी? हाँ जी, हाँ जी। इसमें कोई क्वेश्चन है?
नहीं, ये क्लियर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन ये क्या? है हाँ। कि आपकी एक लाइव देख रहा था, उसमें कुछ मार्जिन के रिगार्डिंग आप कुछ बोल रहे थे, मेरे को वो वो बाइनरी clarity- ऑप्शंस का काम है, वो मैं समझा दूंगा तुम्हें। ओके। हाँ, ये अभी हम क्या लो स्कैल्पिंग बोलते हैं इसे, ठीक है। ये फॉरेक्स और क्रिप्टो में होती है, जो मैं मोस्टली जिसकी वजह से जाना चाहता हूँ ना, मैं फॉरेक्स एंड क्रिप्टो भी करता हूँ, बट मैं जिसकी वजह से जाना चाहता हूँ, कह लो मशहूर हूँ, वो बाइनरी ऑप्शंस की वजह से है। तो वो दूसरी अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है एनालिसिस यही होता है, सारा सेम एनालिसिस होता है, बट उसके अंदर हाँ मतलब यही जो ग्राफ है, इसको देख के हम कैसे बता सकते हैं कि ये मार्केट इस टाइम पे ट्रेडिंग के लिए अच्छी है? तुम बैक टेस्टिंग, एक जो वर्ड हम यूज करते हैं बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग इज जिसमें तुम मार्केट देखते हो पहले कि यार ये मार्केट अच्छी है कि नहीं, यार ठीक है यार, चल तो रही है यार, वर्क तो कर रही है। उसके बाद तुम ट्रेड ले लेते हो जब तुम्हें समझ आ जाती है हाँ और मार्केट अच्छा व्हाट है। डज इट मीन कि वो अच्छी है? मतलब वो हमें वेरिएशन ज्यादा दिख रही है तो वो अच्छी है, या फिर ये मैं variation तुम्हें कम है? बताता हूँ, अब तुमने ऑर्डर ब्लॉक इंडिकेटर लगाए हुआ है ना, हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसे तुम्हें भी नजर आ आ रहा होगा कि यार रिजेक्ट करके पलटा है भाई, वाह यार रिजेक्ट करके पलटा है, अच्छा चल रहा है मार्केट। तो ये चीज एक साइन है जो बेसिकली कि अगर हमारे रेड और ब्लू ज्यादा दिख रहे हैं हमें, तो वो बेटर है। हाँ बेटर है, क्योंकि तुम्हें नजर आ रहा होगा कि यार प्रॉपर रिजेक्शन मिल रहा है, अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छा वर्क कर रहा है, बस सिंपल। राइट, राइट, राइट। ठीक है। एक क्वेश्चन, मतलब टीएनए से वो नहीं है, बट व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड फॉर फॉरेक्स? यार बेस्ट टाइम यही बात, सेम आंसर, आई विल जस्ट से दिस। कि मतलब बस सेम, मतलब touch देखो it तुम base समझ। तुम बैक टेस्टिंग करो, तुम रात के मैं वक्त समझाता हूँ, मैं समझाता बैठ हूँ। के कर लोगे यार लेक्चर। मैं मुझे समझा। मुझे नहीं लगता कोई एक टाइम कोई भी बेस्ट होगा, ठीक है, मुझे पता है ना। आई जस्ट देखो, सिंपली बैक टेस्ट करो, जिस टाइम अच्छा लगता है उस टाइम पे ट्रेड करो। लोग यही नहीं, पूछते जो हैं। जो इनने बोला ना खराब मार्केट हम कैसे आइडेंटिफाई करें, हाँ तो अगर आप देखोगे ना, तो उस टाइम पे जब मार्केट स्टेबल नहीं होता, खराब होता है, जब किसी भी ऑर्डर ब्लॉक कितना भी स्ट्रांग हो वो रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उस टाइम क्या होता है, जो कैंडल में जो विक्स होती हैं वो ऊपर नीचे बहुत बड़ी बड़ी विक्स बन रही होती है, और बॉडी जो है छोटी फॉर्म हो रही होती है। उस टाइम पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, और ये ना उस टाइम पे होता है जब मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम दूर रहना चाहिए। समझ आई ओके। हाँ जी, हाँ जी। कितनी सच अभी सच के लिए तो बता। बाकी बाकी एक्सपीरियंस बताए। मैं ये चीज समझाने आ गया ना भाई, मेरी घंटा भी किसी को समझ नहीं। तू सच सच बता, तुझे समझ आएगी नहीं? नहीं, नहीं, पक्का पक्का समझ आएगी सच श्योर? सर। मैं तो यहाँ मतलब ये पर चीज मैं बाकी 12 क्वेश्चन लिख के बैठा हूँ। इसी गुड रीजन से बैठा हूँ, समझने के लिए ही बैठा हूँ। समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। गुड, ध्यान दे रहे हो, मतलब सही है, बेस्ट है, मतलब लक्ष्मण की मुश्किल बातें भी समझ आ रही है। आप दोनों को मैंने वैसे भी डीएम भी किया था इंस्टाग्राम पे, बट वो तो आप चलो रहने दो, उस चीज को साइड रखते हैं। देख लूंगा, टेंशन नहीं। और कोई अभी के लिए तो बस इतना ही। बेस्ट है। नहीं अच्छा है, अच्छे क्वेश्चंस थे सारे। अच्छा, नहीं, सारी चीज़- वन लास्ट क्वेश्चन, सॉरी। नहीं कुछ सॉरी मत बोलो, तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त होते हैं, दैट्स व्हाट कीप्स अस गोइंग। अगर मैं ऑब्वियसली अभी मैं ब्रोकर पे नहीं जा रहा, बट अज्यूमिंग आई हैव $100 इन माय अकाउंट, मेरे को पर ट्रेड पे कितना लगाना है? वो मनी मैनेजमेंट की बात है, टेंशन नहीं, वो उसके टॉपिक वो separately होगा, ठीक है, सेपरेट ठीक, डिस्कस ठीक, होगा। ठीक, पूरा पैसा ठीक। बताएंगे तुम्हारे सामने, पैसा रखेंगे, बोलेंगे भाई इतना पैसा इतना लगाओ, इतना रिस्क करो, इतना बचा के रखो, इतना पीछे रखो, बात खत्म। बाय द वे, कितने मेंटरिंग सेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? जितना मेरा मूड करता है, डिपेंड्स ऑन द मूड। जितना जितना ज्यादा तुम पैसा दोगे हम उतना ज्यादा सेशन काश पैसा देते तो भाई इस वक्त नाच भी रहा होता तुम्हारे सामने। मजाक कर लास्ट टाइम रहा नाचे थे ना फ्री फायर पे। हूँ। अबे क्या पूछ लिया यार? मैंने नहीं पूछा था, निखिल तिवारी ने पूछा था। ना क्या पूछ लिया भाई, क्या पूछा तुमने? लास्ट टाइम नाचे थे ना फ्री फायर पे। यार क्या पूछ लिया? बड़े भैया मुझे फ्री फायर खेलना। मेरे गेम पर शूट वो जैसे तैसे हीलिंग बैट में सर्कल ले रहा मेरी स्किन देख बेबी मेरी फ्री फायर मैक्स की तू मेरा ब्रेक टाइम होता है, नो नोट के वक्त नहीं देना इन्हें करूं पुश रैंक निखिल तिवारी को खेलना था आपने। बड़े बड़े गिनता मैं नोट पे बॉस लड़कों को रखता मैं किधर है निखिल लैब है ना? फोन पे पाउडर है उंगली 100% होगा, 100% यही होगा। मैं चला कॉपीराइट। अच्छा निखिल, अबे भाड़ में जाए यूट्यूब का पैसा।
अच्छा निखिल, निखिल, हेलो। हेलो। हाँ कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया। मैं वो निखिल नहीं हूँ बाय द वे। हाँ यार, नॉट दैट निखिल तिवारी। यार देखो भाई इतने मशहूर हो गए ना कि दो निखिल बैठे हुए हैं हमारे पास। दैट्स सच एन अचीवमेंट फॉर अस। ये निखिल पाठक मीडिया है। बाय द वे। हाँ। कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? क्वेश्चन भाई ये भाई सात्विक भाई ने पूछ लिया मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मेरे भी थे। जियो यार, तो ऑसम, जबरदस्त। कोई ऐसा सीन नहीं है, बाकी वही टाइमिंग का इशू था। टाइमिंग बाकी का इशू थोड़ा है तो बहुत मैं डॉक्टर के पास नहीं, ऐसा नहीं, I'm not a like beginner type of trader. I'm just intermediate type. अच्छा So I'm currently in sort of profit and loss going on part of the अच्छा, game. ब्रेक इवन फेज पे हो तुम। Yes, yes, yes. बस चिल रखो, सब्र रखो और तुम सून ऐसे उस फेज से निकलोगे और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। अच्छा तुम्हें पता नहीं लगेगा तुम कब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ जाओगे, तुम्हें फील नहीं होगा। हाँ फील तब होगा ना जब तुम हाँ। पहली गाड़ी लोगे, पहला बंगला लोगे, पहला पे आउट तो बहुत मिलेंगे तुम्हें इंशाल्लाह। ठीक है। वैसे मैं इन चीज़ों से जो भी जूम मीटिंग पे है, कोई दिल्ली में है तो प्लीज यार एक डीएम कर देना मेरे को इंस्टाग्राम पे, प्लीज आई नीड हेल्प विद दिस। सही है, ठीक है यार। मैं जूम मीटिंग मैंने इनको पहले बोला हुआ है कि अब हमारी कम्युनिटी मशहूर है, हुरैरा की कम्युनिटी भाई। तो एमी भाईचारा तो होता है उनके अंदर। भाई दिल्ली आता रहता हूँ भाई सात्विक भाई, बता दूंगा तुमको। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टा पे मिल जाऊंगा मैं बड़ी आराम से। ठीक है। ठीक है भाई भाई। मैं भी आया था दिल्ली, मैं वहां रुका था 2 दिन। मेरी ट्रेन थी ना पहाड़गंज में। अब भाई पता है पागल तुझे अच्छा कहाँ बात रुकना है। है लक्ष्मण, अब तुझे ये लोग नहीं छोड़ने आप वाले। अगली बार आना, मैं घर पे रुकाऊंगा। और बोलो। अरे लक्ष्मण जाना है, ठीक है। इनके पास ये काफी स्मार्ट लड़के हैं, मुझे काफी अरे हाँ अच्छे भाई, लगे। छतरपुर फ्लैट पे आ जाना भाई, फ्लैट पे मजे करेंगे भाई। मुझे बिल्कुल कह भाई भाई। ये बड़ा बकचोद है आदमी। मैं तो इसके साथ होता मुझे तो डर लगता भाई, सही बता रहा हूँ। कोई नहीं भाई, फ्री फायर खेल लेते भाई। फिर तो आपसे क्या 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 खेलेंगे, क्या खेलेंगे? फ्री फायर खेलेंगे भाई। बस जो गलत बोल दिया, ये नहीं बोलना था भाई मीठे लोग खेलते फ्री फायर, तुम मीठा तो बोलना। भाई। ये मत बोल यार, ये मत बोल। मस्त पबजी खेल। फोन पे दिखाया था। मर्द अरे बकचोदी किए बगैर रह नहीं सकता भाई, सीधी सी बात है, जिंदगी ऐसी है, अब क्या करूं। हाँ भाई सीरियस हो जाते हैं। अब बताओ यार, लड़कियां नहीं है स्ट्रीम में क्या? लड़कियों से पूछते हैं, लौंडे लौंडे तो बहुत हैं। अबे मैं भाई मिसोजिनिस्ट बोलते हैं बाद में मुझे कि भाई तू लड़कों को ही बोलता है, सिर्फ लड़कियों को नहीं बोलता। मेरी बहनें हैं स्ट्रीम के अंदर तो। अच्छा MYK खान गर्ल, आई एम गर्ल। भाई तू लड़का है यार, क्या कर रहा है? जेंडर बदल लिया है तू तो। जकीन अनम्यूट कर, अगर 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 लड़का निकला तो फिर देख लेंगे। जकीन मेरा भाई एक सवाल है मेरा। यस, एनी अभी क्वेश्चन? हेलो बहन चो। हाँ जकीन, एक बात सुनिए आप। जकीना बाजी, जकीना बाजी संगे Alhamdulillah, saya mau orang nama Ismail Margiri saya kamu ke usul ki. सही था। Okay. Done. Dia naik insan ke pata man ke baat मान दे और वो खबर है मसला पे. Apa? Mati ni betul. Hello. हेलो वालेकुम सलाम। संगे चल ले, सिंगा चल ले। ठीक है जोड़िए तकड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पैसे मसी कटेगा ना? पैसे में देना पास गट्टू, पैसे की तरह से गट्टू का ना। 10 योगर्ट जी खानदान दर तो वही जो हराम का खाते हो। इतना कमाओगे लोग बोलेंगे हराम का खाते हो। ये अभी एक मजे की बात बताना चाहता हूँ ना आपको। हाँ मैं जो है ना, मैं एक रैबिट हॉल में पढ़ा था। हाँ मैं उसके साथ था, मैं एक चूतिया के साथ था, क्रिप्टो के साथ था ना। मैंने उससे खोद की थी। अच्छा हाँ जी। फिर? तो फिर जो है ना, मैं ऐसे रैबिट हॉल में फंसा हुआ था कि मैंने 11 लाख रुपए लॉस किया 6 महीनों में। ओ फिर उसके बाद जो है ना, फिर अल्लाह ने आपसे मिलाया। और बस। उसके बाद जो है ना, उसके बाद
मेरे 9 मंथ्स हो गए, फिर उसके बाद जो है ना मैंने 9 मंथ्स आपके साथ गुजारे, हाँ। और उस 9 मंथ्स में मैंने 1 लाख रुपए लॉस किया। ओ। और तुम्हें पता है, कसम खुदा की जो है ना, उस 1 लाख रुपए से जो है ना मैंने वो चीजें सीखी ना, हम्म। जो मैंने मतलब कसम खा रहा हूँ, मैंने किसी भी मतलब कहीं और जगह से मैंने वो चीजें नहीं सीखी जो मैंने आपसे सीखी है। यार देखो, जो अब आपने मतलब मुझे अपनी तारीफ बड़ी अच्छी लगती है जब कोई करता है। खैर छोड़ो, एक चीज बताता हूँ, नहीं पता है मैं कैसे। रियलिटी बता रहा हूँ, मैं कसम खुदा की रियलिटी बता रहा हूँ। मैं हाफिज कुरान हूँ, और मतलब ये भी चीज़ नहीं है कि वो मतलब इंसान झूठ तारीफ करे ना। मैं सच बोल रहा हूँ, कसम खुदा की, अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ, मैंने 11 लाख रुपए से वो चीज़ें नहीं सीखी जो मैंने 1 लाख रुपए यार से, वो जो जो बात आपको मैं हमेशा करता हूँ कि लॉसेस तो तुम करोगे, लॉसेस एक फीस होती है जो कि तुम मार्केट को देते हो कि यार ठीक है आज मैं लॉस कर रहा हूँ ना तो मैं सीख रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा $10 लॉस है और उससे तुमने जी वो चीजें सीखी हैं तो अल्लाह की कसम वो करोड़ों से ज्यादा कीमती है। लेकिन अगर तुमने करोड़ों रुपया लॉस किया और उससे कुछ भी नहीं सीखा, तुम फंसते जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। हाँ बिल्कुल। तो बस। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो चीज़ें जो है ना, कसम खुदा की, मैं मतलब मुझे फील हो रहा है ना, इन लोगों को जो है ना आपकी जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इनको मतलब डायरेक्ट ही मिल रहा है। कसम खुदा की जो है ना, हम उधर जाके मतलब 40,000 रुपये फीस दे के भी हमें वो चीज़ें नहीं मिली जो हमें मतलब वैल्यू दे, जो हमें मतलब आगे जाने दे। बस यार तो ये वो चीज़ें सिर्फ हम अभी तक मैं इसलिए रखा हुआ है ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको पता हो कि यार ये क्या चीज सिखा रहा हूँ मैं। इफ आई एम टीचिंग फॉर फ्री हाँ दैट डजंट मीन कि यार ये कोई आम सी चीज है, ठीक है। ये बहुत नहीं, कीमती चीज है, मैं बहुत महंगा कसम बेच खुदा सकता की था इसको। इतनी कीमती चीज है ना, इन लोगों की लाइफ चेंज हो जाएंगी। कसम खुदा अभी की। मैं, इनको पता नहीं है कि ये है क्या चीज़। कसम खुदा की, मैं अभी एक और बात बताना चाहता हूँ आपको। मैं उस टाइम जो है ना मतलब मेरे जो क्लासेस ख़त्म हुए, मैंने क्रिप्टो को बोला जो चीज़ें आपने बताई मुझे, मैं उसका क्या करूँ, मुझे तो आगे आप पता नहीं है कि मैं आगे क्या करूँ। तो वो जो है ना वो मेरे से चला गया, उसने मुझे मतलब रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर मैंने जो है ना अपने आपसे वादा किया कि मैं बनूंगा, एक दिन मैं बनूंगा और इसके सामने मैं Ah, टक्कर मारूंगा। ego. That's the ego I want in men. That's the ego I हाँ talk about, man. कि वो ईगो होना चाहिए ना कि तुम बोलोगे तू बेचो होता कौन है मुझे ये एटीट्यूड दिखाने वाला, ये घुसा के कुछ सालों बाद मैं तेरे अंदर दूंगा। That's the ego I want in man. मुझे ये ईगो चाहिए मर्दों के अंदर। मर्द के अंदर ईगो होना बिल्कुल। चाहिए, मर्द दिल पे ले, ऐसा दिल पे ले मर्द इतना गंदा टूटे ना, एकदम टूट के फट जाए एकदम मर्द, उसके बाद वो मर्द बनता है, उससे पहले वो बच्चा होता है। हाँ बिल्कुल, वो कसम खुदा की उस दिन के बाद जो है ना मैंने वो मतलब मैं लगा रहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मतलब मुझे वो भी समझ नहीं आ रही थी कि ये मतलब ऊपर नीचे हो क्या रहा है, मतलब वो भी समझ नहीं आ रही बस थी। सही है, चलो ये एक कसम खुदा प्रोसेस की। होता है, अच्छा है तुमने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, आप आगे भी इसी तरह चलते जाओगे एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऐसा होगी ना, तो अब ये ना हो हाँ प्रॉफिट हो इंशाल्लाह। गया, ये ना हो एकेडमी खोल लेना इसकी तरह नहीं, फ्री में अकेले सिखाना, नहीं अगर करूँगा सिखाना भी मैं तो। तो जो है ना, मैंने आपसे सीखे हैं, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, और मतलब जैसे आपने जो चीज़ें मतलब आप जिस प्रोसेस से गुजरे हो, आपने जो चीज़ें की है वो मेरे दिमाग में बस वो वाली बात कि है। और आगे दो लोगों को सिखाना तुम फ्री में, आगे दो लोगों को बताओ हाँ ये चीज करो, जिस चीज से पैसा बन रहा है भाई, हो सकता है ये सदका जारिया सोच के मैं करता हूँ, हो सकता है वो बंदा अब जिस तरह तुम कमाने शुरू हो जाओगे, हर दिन जब तुम जी अपनी माँ के लिए कोई चीज लाओगे ना, तो भाई तुम्हारे दिल में हाँ ये जी ख्याल आएगा कि यार सीखा है भाई, मेहनत की है यार, हम लोगों ने सीखा को यार, मेहनत सारी तुम्हारी है, ये नहीं है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के वो, लेकिन एटलीस्ट मैं कंधा देने देने के लिए तो हूँगा वहां पे कि यार हाँ यार मैं हूँ, टेंशन क्यों ले रहा है भाई, सिखा रहा हूँ ना ये चीजें, इसी को बात हाँ खत्म, बिल्कुल। टेंशन नहीं, मतलब ठीक मतलब है। भाई बंदा क्या चलो कह रहे हैं पता है? क्या तो है ना, बंदा कह रहे हैं ना कि आपसे पाकिस्तान में नहीं मिलूंगा, दुबई में मिलूंगा आपसे। आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन दुबई भाई, मैं दुबई में वेट कर रहा हूँ तुम लोगों का, ये चीज चाहिए मुझे ये कॉन्फिडेंस, और लोगों को बोले अरे तू इतना घमंडी है, तू क्यों ऐसी बातें करे, ये बकवास करते रहेंगे लोग, तू बोल भाई मैं हूं ही ऐसा, बात खत्म, लोग बोलते रहेंगे, लोगों का काम है बोलना, लोग भोंकते हैं, भोंकने दो उनको, तुम मुंह पे बोलो कि भाई मैं अगले साल दुबई जा रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारे जहन में कहीं भी ख्याल आएगा ना गिव अप करने का कि यार मैं चलो यार बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो तुम्हारे जहन में होगा यार अब तो लोगों को बोला हुआ है, अब तो मैं गिव अप कर नहीं सकता, तो ये बात है, ठीक है।
जी बिल्कुल। और करोगे, जो फिर है ना जिद मतलब जिद होगी वो, तुम्हारी, ईगो होगा तुम्हारे अंदर। हाँ जी, तो उसके बाद जो है ना आपको पता है वो कल जो है ना उसने एक वीडियो डाली थी छोड़ो कि उसको, बाहर में मतलब एंड एंड दिस टॉपिक, बाहर में डालो उसको, सब कोर्सेज सेलर ठीक है। उसको बाहर में, ठीक है। टेंशन तो नहीं, कीप ऑन गोइंग अभी, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है। लेट्स गो, आगे बात खत्म करते हैं, ब्रोकर तक आते हैं, लेट्स गो, ठीक है। थैंक यू, लव यू, ठीक लव है, यू भाई, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक लव यू यू, सो अल्लाह मच, हाफिज। आई लव यू सो मच। यार जान जान भाई 1 मिनट और लूंगा मैं। 2 मिनट ले लो। मेरा एक दोस्त है, उसको भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था ट्रेडिंग से वगैरह, तो वो लाइव इसी पे है, मीटिंग पे साथ में ही है। तो वो मुझे मैसेज कर रहा था, एक क्वेश्चन है उसका। वो कह रहा था कि ट्रेडिंग के लिए पेशेंस कैसे डेवलप करें। वक्त के साथ पेशेंट, वो साइकोलॉजी का टॉपिक है, वेट फॉर दैट, बहुत मजा आने वाला है, तुम लोगों को टेंशन ना लो, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे आंसर होंगे। साइकोलॉजी एंड मनी मैनेजमेंट 2 टॉपिक्स रह गए हैं, इसके बाद होंगे। अभी इस टॉपिक के अंदर आज हम ब्रोकर की माँ बहन एक करके जाएंगे, बता देंगे ब्रोकर कौन सा यूज करना है, क्या करना है, कैसे लेनी है ट्रेड वगैरह वगैरह। लक्ष्मण आ जा भाई, बस मैं थक गया हूँ। हाँ भाई, मैं आ मैं गया, रेडी हूँ भाई, सही। स्क्रीन शेयर कर दे भाई। सो गया नहीं, था स्क्रीन मैं। शेयर नहीं करते, मैं ऐसे ही समझा दूंगा। ऐसे ही सही रहेगा। पहले बता, फॉरेक्स, क्रिप्टो और बाइनरी ऑप्शंस के लिए कौन से ब्रोकर्स होते हैं, क्या यूज होता है, क्या करना होता है उसमें, सब कुछ। चलो भाई, मैं थक गया हूँ यार, पानी ले चलो लो। सही है। तो देखो, सबसे पहले देखो, ब्रोकर वो चीज़ होती है जहां आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो, मतलब कि जहां पे आप अपने ऑर्डर्स लगाते हो, जहां आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, जहां आपका अपना डीमेट अकाउंट होता है, सही है। उसे हम ब्रोकर कहते हैं। तो जैसे मान लो कि आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है ना, तो वर्ल्ड का जो बेस्ट ब्रोकर है क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए, वो है अपना बाइनेंस, है ना। आप बाइनेंस से जो है ट्रेड कर सकते हो क्रिप्टो में, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट ब्रोकर है जो कि है बाइनेंस, सही है। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए दो तीन ब्रोकर हैं जो कि ट्रस्टेड है, लेकिन मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ, जो इंडिया में है ना, तो वो है एक्सनेस, है ना। तो एक्सनेस में पर्सनली यूज़ करता हूँ, एंड लोगों को भी वही रिकमेंड करता हूँ कि यार आपको एक्सनेस के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, सही। एंड बाइनरी के लिए देखो, बाइनरी के लिए 2 ब्रोकर्स हैं, एक बाइनमो हो गया, 3 ब्रोकर, सॉरी, बाइनमो हो गया, ओलिम ट्रेड हो गया, एंड कोटेक्स हो गया। तो ओलिम ट्रेड में क्या है कि लिक्विडिटी का कुछ इशू चल रहा है उसमें, तो उसमें लाइव मार्केट में ट्रेड्स प्लेस नहीं होती हैं। एंड जो बाइनमो है, उसमें अगर आप एक सेकंड, बोनसेस एक वगैरह सेकंड। लेते हो तो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आपका जो लक्ष्मण, अमाउंट है वो फंसा। लक्ष्मण, हाँ, पहले हाँ, तो स्लो और स्लो होके ना एक एक करके बता, ताकि ये लोग लिखते रहे अपने साथ में, ठीक है। और ओके, लिक्विडिटी लिक्विडिटी किसी को कुछ समझ नहीं आने वाला, ये पहले बता। हाँ, तो ठीक है। तो देखो, जो बाइनमो के बारे में मैंने बताया कि बाइनमो जो है उसमें अगर आप बोनसेस वगैरह लेते हो, तो वो क्या करता है, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके कि आपको आपका जो अमाउंट है उसको 50x तक ग्रो करना पड़ता है, तब जाके आप अपना विड्रॉ ले सकते हो। तो कब किसी ना किसी वजह से आपका वहाँ पे जो है अमाउंट फंस जाता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप क्या बोलते हैं, बाइनमो पे वो करो। हम लोग ने सबसे पहले स्टार्ट लिया था ओलिम ट्रेड से, देन हमने कोटेक्स पे शिफ्ट किया, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल है, यूज़ करने में इजी है, इसका जो इंटरफेस है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा इजी है और अच्छा, सिंपल है, सही है। ये याद रखना, कोई लिंक हम्म। प्रमोट नहीं होगा, किसी चीज का भी हाँ, लिंक हम प्रमोट नहीं होगा, किसी कोई भी ब्रोकर ब्रोकर का प्रमोट कोई नहीं भी, होगा, कोई ब्रोकर हम बस प्रमोट नहीं होगा। कोई भी फैक्ट, ब्रोकर जो है हम फैक्ट प्रमोट प्रेजेंट। नहीं कर रहे हैं, बस हम डिफरेंसेस बता रहे हैं कि ये ब्रोकर में ये चीज़ें हैं। हम बस चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये जो ब्रोकर है ये अच्छा है, यूज़ करने में आसान है, और जिसे हम यूज़ करते हैं वो हम रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी आपका अपना ऊपर है कि आपको कौन से ब्रोकर पे ट्रेड करना अच्छा लगता है, राइट। ओके। तो जो कोटेक्स है, तो उस पर कोई बोनसेस वगैरह कितना भी यूज़ करो, कुछ भी करो, कोई भी इशू वगैरह नहीं है। लाइव मार्केट आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो, यहाँ का ओटीसी मार्केट भी अच्छा है, अगर आपको वो समझ आता है तो आप वो ट्रेड कर सकते हो, सही है। और क्या डिटेल्स में बता सकते हो रेरा अपन ब्रोकर्स के बारे पहले में। तो देख लेना तुम लोग अपनी मर्जी से कौन सा ब्रोकर तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट देखो, ब्रोकर है बाइनरी ऑप्शंस का, वो है कोटेक्स, जो कि बाइनरी कोटेक्स, ऑप्शंस, पहले लिख लो,
बाइनरी ऑप्शंस होता क्या है? अब बता मेन चीज, बाइनरी ऑप्शंस क्या होता है लक्ष्मण? ओके, देखो बाइनरी ऑप्शंस जो होता है ना वो फॉरेक्स का ही एक शॉर्ट फॉर्म है ना। जो फॉरेक्स होता है वो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जाना जाता है, जैसे मान लो लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे आपने ट्रेड प्लेस कर दी, कोई भी एक्सपायरी वगैरह जैसे नहीं मैं अभी होती है दिखा रहा उसमें। था, जैसे मैं अभी दिखा रहा था ना, हाँ बाइंग एंड सेलिंग, वो नीचे आ हाँ, रहा है, तो टीपी एस एल, उसमें वो। हाँ उसमें कोई भी एक्सपायरी वगैरह नहीं होती, आप जब चाहो अपना ट्रेड आप काट सकते हो। लेकिन बाइनरी जो ट्रेडिंग है, बाइनरी ऑप्शंस जो है वो एक एफटीटी प्लेटफॉर्म है। एफटीटी का मतलब होता है फिक्स्ड टाइम ट्रेडिंग। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि फिक्स्ड टाइम के लिए ट्रेडिंग यहाँ पे होती है। जैसे मान लो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो इस टाइप की ट्रेडिंग यहाँ पे होती है, सही है। तो हाँ, जैसे मान लो कि जैसे मैंने बताया कि वो पोजीशन होती है, उसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं होती फॉरेक्स की। लेकिन यहाँ पे एक्सपायरी होती है। जैसे 1 मिनट की एक्सपायरी आपने रखी है और आपने ट्रेड ली है, तो अगर आपकी ट्रेड 1 मिनट तक प्रॉफिट में रहती है तो आपको जो है प्रॉफिट हो जाता है 80 to 90% तक का। और अगर वो लॉस में रहती है तो 1 मिनट के अंदर आपकी जो ट्रेड है वो अपने आप एक्सपायर हो जाती है, तो वहाँ आपका लॉस हो जाता है। तो ये एक एफटीटी प्लेटफॉर्म है। यहाँ अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी बेस्ट है, सही है। तो कई सारे लोग क्या क्या सोचते हैं, देखो आप बिगिनर भी हो ना, तो आगे चल के आपको ये चीजें काम पड़ेंगी। देखो कई सारे लोग क्या सोचते हैं कि भाई बाइनरी ये है वो है, गैम्बलिंग है, फॉरेक्स ट्रेड करना चाहिए। देखो फॉरेक्स में भी लाइव मार्केट होता है, बाइनरी में भी लाइव मार्केट होता है। फॉरेक्स में लोग क्या करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के लिए, और उसको दिखा देते हैं कि भाई ये फॉरेक्स ट्रेड है। भाई जो स्कैल्पिंग जो फॉर्म है ना ट्रेडिंग का, स्कैल्पिंग जो है वही सेम बाइनरी है। अगर बाइनरी में भी आप 1 मिनट, 2 मिनट के लिए ट्रेड कर रहे हो और वो एक्सपायर हो जा रही है, तो वो भी तो स्कैल्पिंग हुई ना एक टाइप की। फिर उसे नाम दे देते थे लोग गैम्बलिंग का, कि ये गैम्बलिंग हुई। तो यहाँ बात हम ब्रोकर की करेंगे। देखो बाइनरी के लिए बेस्ट ब्रोकर हो गया कोटेक्स। आपको फॉरेक्स ट्रेड करना है उसके लिए बेस्ट ब्रोकर है एक्सनेस। लिखो अपने एक्सनेस पास, बेस्ट ब्रोकर है फॉरेक्स के लिखो लिए। अपने पास, सारे के सारे ओके, लिखो अपने पास। एंड थर्ड क्रिप्टो। क्रिप्टो अगर आपको ट्रेड करना है तो क्रिप्टो के लिए आप बाइनेंस का यूज कर सकते हो। बाइनेंस बहुत बेस्ट है, सही है। एमएक्स भी अच्छा है, हाँ, एमएक्स उसके बारे में मैंने सुना। MEXC, मुझे पता है, हाँ, मैंने यूज किया हुआ है काफी टाइम। ओके, तो वो भी अच्छा है, सही है। और अगर देखो स्पेसिफिक अगर मैं बीटीसी के लिए, बिटकॉइन के लिए बताऊं ना, बिटकॉइन अगर आपको ट्रेड करना है, बिटकॉइन समझ सकते हो, बिटकॉइन अगर ट्रेड करना है तो बिटकॉइन के लिए एक्सनेस से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं, क्योंकि उसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा ईजी है, समझने में आसान है। अगर कंपेयर करें हम बाइनेंस से, तो सिर्फ बिटकॉइन अच्छा के मैं लिए कह रहा स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, मैं 2-3 चीजें सिखानी है मैंने इनको। हूँ। ओके, गौर से सुनो मेरी बात बहुत। अब जो भी लक्ष्मण ने बोला है मैं तुम्हें सिंप्लीफाई कर देता हूँ इन बहुत इजी वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हम क्या करेंगे, फर्स्ट है बेस्ट ब्रोकर्स, बेस्ट ब्रोकर्स, ठीक है। पहला है बाइनरी के लिए, बाइनरी ऑप्शंस के लिए, बाइनरी ऑप्शंस के लिए बेस्ट ब्रोकर है कोटेक्स, जो कि हम पर्सनली यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, ये फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है जो मैं इधर लिख रहा हूँ। बाइनरी ऑप्शन एक फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है, ठीक है। फॉरेक्स एक फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है जिसके लिए हम यूज करते हैं एक्सनेस, ठीक है। थर्ड क्रिप्टो का तो पता ही होगा ऑफ कोर्स, हर बुढ़े बाबे को तक को पता है भाई ये बिटकॉइन क्या चीज होती है, तो हर किसी को पता है, सिंपल, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्रिप्टो, क्रिप्टो के लिए तुम लोग यूज कर सकते हो मैक्स, अच्छा है यार, मैक्स में लो फीस होती है, ठीक है, मैक्स यूज करो तुम लोग, मैक्स अच्छा है। बाइनेंस मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, बाइनेंस सिर्फ फंड्स रखने के लिए अच्छा है, ठीक है। ये देख लो, ये 3 चीजें समझ आ गई, ठीक है। ये अच्छा, अब उसने बताई थी बात कि यार बाइनरी ऑप्शंस क्या होता है। बाइनरी ऑप्शंस होता है जिसमें हम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। यार मेरी वो एक वीडियो भी थी बड़े मजे की, मैंने बनाई थी बाइनरी ऑप्शंस पे। बाइनरी ऑप्शंस वो चीज होती है जिसमें हम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करते हैं, मतलब एक मिनट की, 2 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 1 घंटे की, आधे घंटे की ट्रेड हम इस तरह लेते हैं। तो जब ट्रेड हम फॉर एग्जांपल $100 की ट्रेड लेते हैं, बाइनरी ऑप्शंस के अंदर 1:1 रेशो होता है। 1:1 रेशो का मतलब
एक ट्रेड हमने अगर ली तो हमें फॉर एग्जांपल $10 की एक ट्रेड ली और अगर वो विन होती है तो हमें $10 मिलेंगे। फॉर एग्जांपल समझ आई, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1:1 रेशो बोलते हैं इसको। 1:2 रेशो अगर होता ना, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, 1:2 रेशो अगर होता तो अगर $10 की हम ट्रेड लेते, मतलब 1 समझा दे तो वही सर के ऊपर से जाएंगी तुम्हारे। 1:2 अगर 1:2 होता ना, तो अगर हम $10 की ट्रेड लेते, $10 की ट्रेड लेते ना, तो हमें मिलता $20। ठीक है, सही समझा रहा हूँ ना लक्ष्मण? 1:1 रेशो पता है क्या होता है? अगर 1:1 रेशो होता तो हमें कितना मिलता? $1 के रिस्क पे $1 का प्रॉफिट। हाँ यस, $1 की रिस्क पे $1 का प्रॉफिट, तो हमें मिलता $10 अगर रिस्क करें तो $10 का प्रॉफिट। इसको बोलते हैं 1:2, 1:1, 1:3। अच्छा देखो, चलो 1:1 मुझे बताओ लक्ष्मण, Okay. 1:3 क्या होगा? $1 के रिस्क पे $3 का हाँ, तो प्रॉफिट। मतलब $10 की ट्रेड ले रहे हैं तो कितने डॉलर का प्रॉफिट? $30 का प्रॉफिट। $30 का। समझे? मैं जो इतना बच्चों की तरह कौन समझाएगा, इस इंडस्ट्री में किसी का बाप नहीं। अगर ये तो मैं फिजिकल क्लासेस देने पे आ गया, ये तो सारे धंधे बंद हो जाएंगे, पूरी दुनिया ही होगी वहां पे सीखने को। खैर, तो इसको बोलते हैं फिक्स टाइम ट्रेडिंग, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 मिनट की ट्रेड लगाई है, 1 मिनट की ट्रेड हमने ओपन की है $10 की, $10 फॉर एग्जांपल, तो हमें $10 पे $10 ही मिलेगा। उस टाइम जो मार्केट परसेंटेज दे रहा होगा ना, उधर एक परसेंटेज होती है 98%, 90%, 80%, 75%। तो फॉर एग्जांपल अगर 10 की ट्रेड लगाई है हमने और मार्केट हमें दे रहा है 80%, तो हमें कितना मिलेगा? $8 प्रॉफिट। ठीक है, और टाइम फ्रेम कितना हमने सिलेक्ट किया था? 1 मिनट। 1 मिनट की ट्रेड होगी, 1 मिनट की ट्रेड होगी, उसके अंदर ट्रेड क्लोज हो जाएगी खुद। अच्छा, अब ये होता है ना, 1 मिनट की ट्रेड फॉर एग्जांपल तुमने ले ली तो वो तुम क्लोज नहीं कर सकते। इसमें फॉरेक्स वाला TPSL नहीं होता, इसमें फॉरेक्स वाला TPSL नहीं होता। मेरी बात समझ आ रही है तुम लोगों को? इसमें फॉरेक्स वाला TPSL नहीं होता। इसमें अगर 1 मिनट की ले ली तो 1 मिनट पे ही क्लोज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं आगे और बेसिक वे में समझाते, तो भाई फट गई है मेरी, समझाते बहुत ही बेसिक वे में। ये देखो जरा, ये देखो, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ये है, मैं बोलता हूं भाई इस लेवल पे मैंने ट्रेड ले ली, और मैं बोलता हूं मार्केट अगले 10 मिनट तक ना, 10 मिनट तक अप जाए, इस लेवल से अप जाएगा। ठीक है, मार्केट 10 मिनट तक इस लेवल से अप जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद क्या होगा? अगर ये ऊपर ही रहती है तो हमें 1 मिनट पे क्या मिलेगा? मतलब 10 मिनट की अगर फॉर एग्जांपल ट्रेड हो, 10 मिनट, चलो इसको 10 मिनट कर लो। ठीक है, 10 मिनट कर लो, 10 मिनट की ट्रेड कर ली हमने, और 10 मिनट तक मार्केट फिर वो रहेगा, ऊपर रहा। 10 मिनट तक ये मार्केट इस लेवल से ऊपर रहा तो कितना मिल जाएगा? $10 पे हमें $8, जो उस वक्त मार्केट परसेंटेज दे रहा होगा। ठीक है, सही है? समझ आई मेरी यार? इतना ये असल में ऑडियंस नहीं है ना। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ सही, मैं तुम्हें ही अनम्यूट करने लगा था। नहीं, मैं अनम्यूटेड हूँ, मैं चुप बैठा हूँ, सुन रहा था बस। आप जरा बताओ मुझे क्या चीज समझ नहीं आ रही, ताकि मैं थोड़ा ऊपर से। जो आप परसेंटेज कह रहे हो वो मार्केट में अपने आप ही होती है? वो ब्रोकर, मैं तुम्हें ब्रोकर, लक्ष्मण काइंडली ब्रोकर ओपन करके दिखा दे। ब्रोकर ओपन, यार मेरे को लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। ब्रोकर ओपन करके दिखा देना, क्योंकि फिर उसमें समझ आ जाएगी क्या सीन है। चलो मैं से ही समझा देता हूँ, मेरे को लैपटॉप के ऊपर वो करना पड़ेगा, मैं से समझा देता हूँ। देखो, जैसे आप हर जो करेंसी पेयर होता है ना,
हर जो करेंसी पेयर होता है उस पे अलग अलग परसेंटेज मिल रहा होता है, मतलब ब्रोकर अपने हिसाब से परसेंटेज प्रोवाइड करता है कि किसी करेंसी पे 82% देता है, किसी पे 92 भी देता है, किसी पे 90 भी देता है, किसी पे 88, किसी पे 87। इस तरीके से हर करेंसी पेयर पे अलग अलग परसेंटेज होता है। मतलब कि आप उस किसी एक पर्टिकुलर करेंसी पे ट्रेड करोगे और उस पे उतना परसेंटेज मिल रहा है, देन आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको उतना परसेंट का रिटर्न मिलेगा। समझ आया? हाँ जी। जैसे मान लो कि यूरो यूएसडी एक करेंसी है, यूरो यूएसडी करेंसी देखो पेयर है। ब्रोकर ओपन उसके करोगे ना तो ऊपर इस साइड पे सारे ब्रोकर्स के वो शो हो रहे होंगे कितना मतलब कि हाँ सारे वो सॉरी पेयर्स। ब्रोकर पे परसेंटेज लिखी है हमारा, हम मतलब जो डालेंगे वो ब्रोकर की परसेंटेज पे ही डिसाइड होगा। हाँ, हाँ ऊपर मतलब लिखा होगा। उस पे पहले से ही मेंशन होता है। जैसे मान लो यूरो यूएसडी अंडरस्टूड के ऊपर, अंडरस्टूड। ओके ओके, तो आप जितना भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, मतलब ट्रेड लगाते हो जितने, जैसे मान लो $2 की ट्रेड लगाई, 87% मेंशन है, तो आपको ऑलमोस्ट 1.67-68 समथिंग उसका रिटर्न मिल जाएगा, इफ प्रॉफिट होता है। 174 हाँ, 174। 174 समझ समथिंग गए। उतना आपको जो है रिटर्न मिल जाएगा। हाँ, हाँ तो इसमें अगर लेट्स से अज्यूमिंग लॉस होता है तो पूरा $10 जाता यस है, $10 यस का। हाँ, यस। यस यस। जब और लॉस जो होगा आपने तो वो चला जाएगा जितनी अमाउंट तुमने तो लगाई जो होगी आपने वो। रेशियोज अभी बताई थी वो इसमें कहाँ प्ले करती हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ रेशो देखो जरा। रेशो जो मैंने तुम्हें बताया था सिर्फ ये रेशो फॉरेक्स के लिए समझाने के लिए, ताकि रेशो का मतलब पता अच्छा हो इन अच्छा अच्छा लोगों को, ठीक अच्छा, है। ओके ओके। रेशो ये वाली रेशो और जो है ना ये फॉरेक्स देखो, के लिए। मैं एक चीज समझाता हूँ कि जैसे मान लो कि फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो, मैं डिफरेंस समझा देता हूँ। फॉरेक्स आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपने जैसे मान लो कि आपने 0.1 लॉट बाई किया, 0.1 लॉट बाई किया, तो उस पे आप अपना एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट जो है आप सेट कर सकते हो कि अगर मेरे को $5 का लॉस हुआ मैं यहाँ एग्जिट कर तो ये जाऊंगा। रिस्क टू मेरे को रिवॉर्ड रेशियो है। ओके, जो भी है आप वो चीज सेट कर सकते हो, लेकिन बाइनरी में ये चीज नहीं होती है। ओके बाइनरी में जैसे $100 आपका कैपिटल है, आपको दिमाग में अपना टीपीएसएल रखना होता है कि जैसे मान लो कि आपने $100 कैपिटल है, आप सोच के आए कि आज के दिन में $10 का लॉस करूंगा और स्टॉप कर दूंगा, तो उस दिन आपने $10 यूज किए, आप $2 की ट्रेड ले रहे हो, फिर $3 की ले रहे हो, ऐसे ऐसे करके $10 लॉस कर दिया, उस दिन के लिए स्टॉप कर देना। सही है? तो स्टॉप लॉस यहाँ आपके दिमाग में सेट होता है, आपको खुद कंट्रोल करना बात होता है, समझ आ गई वैसे ब्रोकर यार। कंट्रोल नहीं करेगा। ओके। क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन, अगर जैसे मैंने ट्रेड डाली $2 की, ओके, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरे पूरे $2 गए? हाँ, ओके। स्टॉप लॉस इसमें नहीं होता ना, ये बोल रहा हूँ मैं। बस स्टॉप लॉस कहना नहीं चाह रहा होता, है स्टॉप कि लॉस। अगर नहीं, फॉर मैं एग्जांपल फॉरेक्स की दो बात कर रहा डॉलर हूँ, की फॉरेक्स सुनो की बात करता हूँ। सुनो, तुमने ना उधर ट्रेड अमाउंट सेलेक्ट की, तुम्हारे अकाउंट पे $10 पड़े हुए हैं फॉर एग्जांपल, और तुमने ट्रेड $2 की ली, वो ट्रेड लॉस हो जाती है तो तुम्हारे $2 लॉस हो जाएंगे। लेकिन वो ये ट्रेड अगर बाइनरी विन में, हो जाती है तो तुम्हें कितना मिलेगा? 80% मिलेगा उसका। राइट। और फॉरेक्स में अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, $2 की ट्रेड है तो? फॉरेक्स में दो क्या? डॉलर की अगेन ट्रेड होती है। अगेन बोलना एक बार, क्या क्या? फॉरेक्स में मैंने 1:2 की रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड की रेशियो रखी, ओके $2 की ट्रेड डाली, ओके, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या होगा? तो $2 का लॉस होगा आपका। अगर पूरे दो $2 का लॉस होगा। अगर आपका ओके। वो स्टॉप लॉस है, अगर जैसे आप $2 का स्टॉप लॉस रखोगे तो $2 का ही लॉस होगा ना, उससे ज्यादा तो हो नहीं राइट जाएगा। राइट राइट लेकिन राइट। अगर आपने उस पे 1:2 का रखा हुआ है तो $2 का अगर आपका लॉस होगा तो आपको प्रॉफिट भी $4 का होगा। सही राइट। है? हाँ जी। तो फॉर जैसे मैंने समझाया कि यार बाइनरी ट्रेडिंग जो है ये एक फिक्स टाइम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ट्रेडिंग फिक्स टाइम के लिए होती है, मतलब एक्सपायरी सेट होती हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इस टाइप की एक्सपायरीज होती हैं। आपको टाइम सेलेक्ट करना होता है कि मैं 1 मिनट के लिए ट्रेड करूंगा, और 1 मिनट में अगर वो ट्रेड आपके प्रॉफिट आपके फेवर में होती है तो प्रॉफिट हो जाता है, अगर 1 मिनट तक वो लॉस में रहती है तो आपका जो है लॉस हो जाता है। अंडरस्टूड। समझे? ओके, और अगर फेवर में रहती है तो जो करेंसी पे आपको रिटर्न मिल रहा होगा उस टाइम पे, तो उतना आपको प्रॉफिट हो जाता है राइट। आपके मेरे को इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया, बाकी चैट से पूछ लो। रिटर्न मतलब रिटर्न इन द सेंस कि $1 अगर आपने इन्वेस्ट किए तो $1 वो आपको रिटर्न आएगा ही अपना, उसके ऊपर से 80 to 85% उसका और अलग से मिल जाएगा। सही है? राइट। ओके। हो गया। डन। दो और वैसे क्वेश्चन हैं। एक कि विच इज द इजीएस्ट टू स्टार्ट ट्रेडिंग? देखो, अगर सिर्फ आप समझना चाहते हो कि यार कैंडल्स कैसे फॉर्म होती हैं, मार्केट कैसे मूवमेंट करता है, मार्केट के बिहेवियर को समझना चाहते हो, तो बाइनरी इज द बेस्ट टू स्टार्ट टू लर्न ट्रेडिंग। मैं तो कहता हूँ फॉरेक्स इज द बेस्ट टू स्टार्ट।
पता है एक नहीं, चीज मैं बताता हूँ, मैं एक चीज बताता ओके हूँ, क्योंकि लक्ष्मण ने बाइनरी से स्टार्ट लिया, मैंने क्रिप्टो मैंने से, बाइनरी से फॉरेक्स से, स्टार्ट किया भाई। मैंने पहले क्रिप्टो की उसको प्रॉपर किया, देन उसके बाद फॉरेक्स किया, उस पे प्रॉपर किया मैंने उसे, देन मैंने बाइनरी देखो ऑप्शंस किया, तो इसलिए मेरा मैं तो मेरा वहां मानना से है, बिलोंग करता हूँ। मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब मैं उसके साथ कहता हूँ कि अगर कोई बंदा 1 मिनट के मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता है जहां पे काफी ज्यादा एरर्स होते हैं, लेकिन लक्ष्मण हाइपोथेसिस तेरी काम नहीं साइकोलॉजी करते। प्रॉब्लम जो बनी थी वो मेन बाइनरी की वजह से बनी थी, हाँ, वो भी साइकोलॉजी का याद बहुत रख। इश्यू होता है। ट्रेडिंग कई ट्रेडिंग लोग इज टोटली साइकोलॉजी गेम, ट्रेडिंग हाँ, इज यहाँ पे एवरीथिंग। अगर आपका 20% अगर एनालिसिस, आपके स्किल्स, आपका जो टेक्निकल्स है वो 20% ही काम करता है, लेकिन 80% आपकी इमोशन और आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे काम करती है। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल्स और ये सेटअप वगैरह कोई भी किसी प्रॉफिटेबल बंदे के कॉपी करके वो टेक्निकल सीख सकता है, लेकिन उस बंदे की वो साइकोलॉजी, उसके हाँ, तो इमोशंस कॉपी ये नहीं कर फॉरेक्स से सकता। बंदा सीख जाता है कि जो बाइनरी ऑप्शंस है वो, भाई जेन्युइनली बाइनरी ऑप्शंस थोड़ी टफ गेम है, दिखने में हाँ, बहुत आसान हाँ, लगती है। एक और चीज मैं कह देता हूँ, बाइनरी ट्रेडिंग जो है ये दुनिया की सबसे टफ ट्रेडिंग है, सबसे रिस्की ट्रेडिंग में से एक है, सबसे तो रिस्की। आपका लॉजिक बस यही कहता है कि अगर तुमने बाइनरी क्रैक कर लिया तो तुम कुछ कोई भी। हाँ, अगर अगर तुम बाइनरी करना हाँ, सीख गए तो ऑब्वियस तुम दुनिया की कोई ऑब्वियस, भी ट्रेडिंग कर सकते हो। लोगों को लगता है मतलब बाइनरी ट्रेडिंग बड़ी आसान है। बाइनरी में अगर तुम बाइनरी में प्रॉफिटेबल हो गए तो तुम्हें किसी भी ट्रेडिंग, किसी भी टाइप की ट्रेडिंग यस, में प्रॉफिटेबल यस, होने से कोई भी नहीं लोग रोक सकता। लोग समझते हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग बड़ी आसान है, इसमें तो जस्ट 1 मिनट पे तुम, ना ब्रदर, लाइक तुम तो फॉरेक्स में अगर, मतलब कोई भी फॉरेक्स में, मैंने, क्योंकि मैं फॉरेक्स ट्रेडर रहा हूं ना, रहा क्या हूं और मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की है, फॉरेक्स ट्रेडिंग और मास्टर की है उनको, ये नहीं कि छोड़ दिया फिर मैं बाइनरी की तरफ आया, मैंने मास्टर की, और ये कॉन्सेप्ट सारे फॉरेक्स के हैं। तो कह लो कि भाई, मैं तुम्हें एक सीन बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक लेवल डिसाइड किया मार्केट का, ये वाला, कि भाई मार्केट इस लेवल से अप जाएगा, लेकिन तुम्हारे स्टॉप लॉस ये वाला था, ठीक है। मार्केट नीचे आया, यहाँ पे तो आया, फिर उसके बाद ऊपर गया ना, तो तुम्हारा एसएल हिट नहीं हुआ, ठीक है। तुम बच लेकिन गए। हम एक ही ट्रेड के अंदर वो बहुत रिस्की होता है, अब जैसे मान लो 100 कि ये जो 100 गलतियां रैली होती आई है, है, एरर्स आते हैं मार्केट के अंदर, अभी इनमें आपको easy ये नहीं स्क्रीन पे होता। दिख रहा है ना, ये रेड कैंडल्स बनी हुई हैं, 7-8 रेड कैंडल्स बनी हुई है, सही है। तो बाइनरी में ये चीज करनी होती है कि इन 7-8 कैंडल्स में कौन सी कैंडल जो है ग्रीन फॉर्म हो सकती है, हम किस कैंडल पे ग्रीन के लिए, तो ये प्रेडिक्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस का काम होता है, सही है। वो एक्सपीरियंस अगर आपको आ जाता है तो आप इसमें एक्सपर्टीज ले सकते हो भाई। सही है, तो ये एज अ फॉरेक्स ट्रेडर मैं बोल रहा हूँ कि बाइनरी मुश्किल है, ठीक है। फॉरेक्स बहुत इजी है, बाइनरी सही में मुश्किल है, क्योंकि Binary- तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते, क्योंकि बहुत इजी है ट्रेड प्लेस करना, बहुत सिंपल है, लाइक बहुत इजी कह लो ट्रेड प्लेस करना, सिंपल, फास्ट प्रॉफिट होता है इसमें, फास्ट प्रॉफिट, सब कुछ बहुत फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है, तो तुम खुद एज अ सेंस लालच करते हो, गैम्बल करते हो, ठीक है। Right. तो वो गैम्बल अगर करना रोक लिया ना तुम्हें, देन तुम प्रॉफिटेबल, लेकिन अगर तुम वही चीज कंटिन्यू, तुम डूब जाओगे इस चीज के अंदर। बाइनरी इज रियली डेंजरस, ठीक है, एक तरह से बिगिनर के लिए बाइनरी बहुत डेंजरस है। आई वुड रिकमेंड कि यार फॉरेक्स करो, स्टार्ट लो, तुम्हें पता होना चाहिए मार्केट कहाँ से उठता है, कहाँ से गिरता है, तब जाके फिर तुम एक कैंडल पे सजेशन दे सकते हो अपना कि यार knowledge यहाँ पे के इस लिए कैंडल के अंदर पूछ रहा हूँ। बाइंग आएगी, सेलिंग आएगी। हाँ भाई मैं बोलो नॉलेज के बोलो। लिए पूछ रहा हूँ, मैं फॉरेक्स पे ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ करंटली। ओके ओके। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग कोई फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग नहीं प्रमोट कर रहे कि यार हाँ तुम बाइनरी करो या फॉरेक्स करो, जो बेसिक ट्रेडर हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट भाई देखो, हर तरीके से ट्रेडिंग में हर तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। एग्जैक्टली, क्योंकि जो स्विंग ट्रेड करते हैं, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग, चल करते हैं, क्रिप्टो जो ट्रेडिंग, invest करते हैं, हर बाइनरी बंदा ऑप्शंस, पैसा कमाता है। मैं एक ट्रेडर हूँ, तो मैं हर एक वो चीज रेकमेंड करूंगा जिससे मेरा पैसा बनता है। बाइनरी ऑप्शंस में बनता है, हाँ बनता है, फॉरेक्स में बनता है, हाँ बनता है, मेरा क्रिप्टो में भी बनता है, हाँ बनता है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि यार यस बनता है, मेरी कम्युनिटी मेरी जान है, और मैं उनको सब कुछ रेकमेंड करूंगा, सिखाऊंगा भी साथ में कि ये चीज कर रहे हो, ये ऐसे कर रहा हूँ मैं। क्या मैंने भी रिसेंटली ओटीसी, बाइनरी ऑप्शंस में, ओटीसी में तगड़ा पैसा, $15,000 से मैं अकाउंट लेके गया हूँ
अराउंड $80,000 प्लस, ठीक है। तो वो एक कॉन्सेप्ट पे लेके गया हूँ, वो भी मैंने सिखा दिया कि इस कॉन्सेप्ट पे लेके गया हूँ। बस ध्यान रखो अपनी साइकोलॉजी का, कंट्रोल करो अपने आप को, लालच कंट्रोल करके तुम तगड़ा पैसा बना सकते हो। तो इसमें कोई चीज़ नहीं है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, अगर कुछ चाहिए होता ना तो मैं भी टाइम लगा होता, ये मेरा लिंक है, ऐसे जाके तुम कर लो, ठीक है। जिसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी अवाम जिस टाइप की है उस मेंटालिटी को मैं नहीं सह सकता अपने आप पे बातें, तो उस रीज़न की वजह से मैंने वो भी ड्रॉप कर दिया। अच्छा, तुम लोग मेरी जान हो गाइस। ये बोल रहा हूँ, जान है बाइनरी में भी टाइम फ्रेम होता है क्या? बाइनरी में भी टाइम फ्रेम होता है पर ऑब्वियस कह लो, सारी फॉरेक्स होती है, वो सारी की सारी फॉरेक्स, दैट सेम कांसेप्ट, ओके, सारी की सारी, लेकिन बस जो ट्रेड प्लेस करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, बस डिफरेंट होता है। सिंपल है। इस सारी फॉरेक्स फॉरेक्स होती नहीं है भाई, फॉरेक्स ही है बस, ये एफटीटी फ्लैट। हाँ यार, ये चीज कहना लोग भूल जाते हैं कि ये फॉरेक्स की एक फॉर्म है, इसको बाइनरी ऑप्शंस बोलते हैं, जिसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। बाइनरी अच्छा, तुम्हें मैं बहुत बेसिक वे में सिखा दूं, बाइनरी का मतलब क्या है? टू बोलते हैं ना बाइनरी को, टू, यस, बाइनरी का मतलब होता है टू। तो इसमें क्या टू, दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, सही है। यू आइदर, हाँ ठीक है, यू आइदर विन, यू आइदर गेट लॉस, सही है। मतलब या तो तुम्हारा वो होगा, डबल होगा, या तो लॉस होगा कैपिटल, लॉस ऑफ, या तो लॉस ऑफ कैपिटल, या तो अमाउंट का 80%। ये बाइनरी, इस वजह से इसको बाइनरी, हाँ सिंपल वर्ड्स में बाइनरी लैंग्वेज भी होती है, वो 0-1 होती है। सो यस ठीक है। तो अच्छा, ये 0-1, तो इससे हलाल हराम कभी पूछे, उस पर मैं प्रॉपर अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ, फुल ऑन बेसिक। मेरे पास ऐसे ऐसे फैक्ट्स पड़े हुए हैं जिसको तुम सुन के तुम बोलोगे भाई क्या बात है। सही है। सो आई नो अभी एक चीज यूजफुल होगी नहीं क्योंकि मैं ब्रोकर पे जा नहीं रहा, बट आई आल्सो वांटेड टू नो कि बाइनेंस से एक्सनेस पे ट्रांसफर होता कैसे है, बिकॉज़ यार हाँ, ये चीजें, ये बात में आने लगा था, पता है। अब सुनो जरा गौर से सुनो, पता है मैं पहले आप जाओगे यहाँ पे जाए, मैं अब ये तो सिखाने वाला नहीं हूँ, मैं तो पागल तो उन्हीं के, मैं जो बैठ के तुम्हें सिखाऊं कि बाइनेंस का अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या क्यों, मैं नहीं सिखाने वाला कभी भी, ठीक है। लेकिन वो है कि सिंपल, तुम जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे, पहला स्टेप, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, वो भी ये नहीं, टेंशन ना लो, ये नहीं है कि मैं नहीं सिखाऊंगा, बताऊंगा। फर्स्ट सर्च करो हाउ टू यूज फलाना ब्रोकर, कह लो एक्सनेस, कह लो एक्स, हाउ टू यूज एक्सनेस, हाउ टू यूज एक्सनेस, ये चीजें जाके तुम सर्च करोगे। हाउ टू यूज सेकंड, मतलब कुछ भी कह लो, हाउ टू यूज, ट्रेडिंग व्यू के लिए भी यही सर्च किया था मैंने। हाउ टू यूज क्या भाई, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू समझ नहीं, ट्रेडिंग व्यू भी छोड़ो, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, पर हाउ टू यूज, मतलब यार सिंपल सी बात है, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे जहन में आता है, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे जहन में आता है, जस्ट सिंपली आस्क यूट्यूब, वो तुम्हें बता देगा। लेकिन किसी के लिंक से नहीं जाना, किसी के रेफरेंस से ना जाना, किसी के कह लो कि तुम्हें बोलता है हाँ यहाँ पे पैसे दे दो, ये सारी चीज़ें मत करना। डोंट गेट इनटू फकिंग स्कैम्स। अब मैं नहीं बैठ के सिखा सकता कि भाई आप क्रिएट अ बाइनेंस अकाउंट, नहीं होता मेरे से, बिकॉज आपका हैंड टू हैंड एक्सपीरियंस है, तो अगर कोई चीज नहीं करनी, गलती से कर दे, तो इसीलिए पूछ रहा था, और कोई रीजन नहीं। हाँ सही है। नहीं, मैं असल में इसलिए बोल रहा हूँ ना कि यार इतना इनको पता होना चाहिए, सही है। मैंने रोड मैप दे दिया कि इनको क्या करना चाहिए। सिंपल सर्च करो हाउ टू यूज एक्सनेस, और फिर तुम्हें ब्रोकर ओपन हो जाएगा, फिर कैसे ट्रेड लेते हैं इसमें, कैसे अप एंड डाउन होता है, क्या सारा सीन होता है, बाय एंड सेल कैसे करते हैं, सारा का सारा तुम्हें वो समझा देंगे। मैंने तुम्हें बता दिए थे कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, किधर है भाई, ये देख लो। बाइनरी ऑप्शंस के लिए, फॉरेक्स के लिए, क्रिप्टो के लिए, सिंपल। क्या मुश्किल है, जस्ट अच्छा कैसे मैक्स कैसे यूज करते हैं भाई, हाउ टू ट्रेड ऑन मैक्स, ठीक है, सिंपल। मैं इवन यार यूट्यूब खोलेंगे यार, सही है, ये कर लेते हैं, हाउ टू ट्रेड ऑन मैक्स, ठीक है। How to trade on Max beginner full guide, ठीक है, चलो इसको ओपन करते हैं। Today I'm going to be showing you how to take a trade in crypto, and this is going to be a beginner's guide of how to get an entry, put us ठीक है यार, copy is free to come and join the team and even better. But and it's this section of I don't want Bitcoin to go below. ये सिखा रहे हैं ना,
ये सिखा रहा है कैसे ये सारा तुम्हें एक एक चीज बता देगा। सही है। अब ये मेरे को उसके लिए उसकी हम लिंक शेयर कर देंगे या फिर हम खुद वीडियो बना देंगे। यार लक्ष्मण एक काम कर, छोड़ो सब कुछ छोड़ो, लक्ष्मण बनाएगा वीडियो क्योंकि मैं पागल हो जाऊंगा। किस चीज के ऊपर? हाउ टू डिपॉजिट एंड ऑल। ठीक है, मैं तीनों प्लेटफॉर्म का बना दूंगा। मेरे चैनल से अपलोड हो जाएंगे, बात खत्म। लक्ष्मण इन 2 days मुझे ये सारी की सारी वीडियोस चाहिए, ठीक है? एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें तीनों कवर कर दूंगा। कल ही चाहिए कैसे मुझे फिर, कल कैसे ही फाइनेंस में, कैसे कोटेक्स के अंदर कैसे। हाँ, मैं बना दूंगा। सही है। कोटेक्स, एक्सनेस, मैक्स, उसके अंदर और जो भी मैक्स चीजें हमारे यहाँ चलता नहीं है। एक्सनेस का मैं बता दूं, ठीक है, कोटेक्स का उसके बना दूंगा, यहाँ फाइनेंस का जो बता दूंगा। मैक्स सही है, मैक्स का देख लेना हम लोग। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कुछ याद आता है, जो भी फिलहाल स्किप हो सकता है, स्किप हो रहा है हमारे जहनों से, तो वो भी बता दें। उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर लें, क्योंकि हमारा सब कुछ अनस्क्रिप्टेड होता है भाई। हम बैठते हैं और सिखाते हैं, तुम लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, बाकियों की तरह स्क्रिप्ट नहीं बना के रखते भाईजान, ठीक है? Lakshman, wasn't Binance banned in India earlier? ना, बाइनेंस पहले बैन था, अभी बाइनेंस रजिस्टर्ड है और इसका जो भी ट्रांजैक्शन डेटा है वो हमारी गवर्नमेंट के पास होता है। तो ट्रांजैक्शन जो होते हैं मे बी हमें उसके ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है इन फ्यूचर। सही है। तो चैट समझ आ गई मेरी बात तुम लोगों को? इसके अलावा कोई क्वेश्चन? Free Fire. सही है भाई, एंड करते हैं। तो फ्री फायर खेल, मैं छोड़ दे भाई। अच्छा, Thank you so much, कोई thank you so क्वेश्चन much. इसके अलावा और? नहीं, मैं चैट से पूछ लो। वो पूछ रही है फ्री फायर के ओ भाई मुझे सोने दो यार, तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, हो रहा था बोर्ड लिखा है पीछे, मैं जा रहा हूँ यार। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। मैं जा ओटीसी का एनालिसिस नहीं होता चार्ट के अंदर, वो ब्रोकर में होता है, ठीक है? वो ट्रेडिंग व्यू पे नहीं होता, वो ब्रोकर के अंदर ही होता है। ओटीसी बोलते हैं एक ऐसी चीज को जो ब्रोकर के अंदर ही चार्ट्स होते हैं, ठीक है ना यार? बंदा मुझसे एक सवाल पूछे, भाई आप ट्रेडिंग करते हो? नहीं यार, मैं गैम्बलिंग करता हूँ। तो क्या मारता हूँ यार, ये टक 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 टक। Damn. भाई नींद में वाली यार, क्या कर रहे हैं हम लोग भाई? वो बताओ ना भाई, बताओ। चैट से पूछ लो। चैट की तरह भाई, चैट सो गई होगी आधी, सुबह देख लेना। ओ भाई स्टार्ट किया था 500 लोगों से, 250 रह गए हैं। I am girl is pro ID is 6 questions। देखता हूँ बच्चे, तू औरत ना हुई ना तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। मजाक कर रहा हूँ भाई। मिसोजिनी देख रहे हो? MYK। हाँ भाई, बोल भाई। वालेकुम सलाम। मजाक कर रहे थे हम लोग, ठीक है? What's your question? 3-4 दिन से लगा वो नहीं मिल रहा था चांस, अभी इसी वजह से ये ट्राई किया। क्या चीज? 3-4 दिन से लगा हुआ था क्वेश्चन की, जो वो चांस नहीं मिलता था, इसी वजह से यार ये ट्राई किया। समझ नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी आवाज। मैं कह रहा था कि मैं 3-4 दिन से लगा हुआ था क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन चांस नहीं मिलता था चैट में, तो आज इसीलिए ये मेथड अप्लाई किया। नहीं आ रही बिल्कुल भी आवाज, नहीं है भाई, इतना टाइम नहीं है मेरी जान, मेरी उसने जान ये नाराज कहा है मत हो, पहले ठीक कि है? क्या बोल नहीं, रहा उन्होंने था? पहले ये कहा है कि 3-4 दिन से कोशिश कर रही थी क्वेश्चन पूछने की, बट चांस नहीं मिल रहा था। अब क्वेश्चन क्या है ये तो पूछो। यार क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगी फिर MY की। चलो पूछो भाई, क्वेश्चन क्या है? मैं आधी नींद में हूँ, ठीक है? क्या क्वेश्चन है जरा? क्या? मैं गौर से सुन रहा हूँ फुल। मैं कह रहा हूँ कि जो आपने कॉन्सेप्ट सिखाया ना, इसमें अक्सर मैं 2 महीने से वर्क कर रहा हूँ इसमें, ऑर्डर ब्लॉक हर वीडियो देखी, आपने ये नहीं बताया कि अक्सर
एक ऑर्डर ब्लॉक के दरमियान दूसरा ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, तो उसमें क्या करना होता है? वो तो डबल मैं ऑर्डर दरमियान ब्लॉक वाले होता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया होता है उसके अंदर जहाँ पे डबल बने, बस। दरमियान वाले ऑर्डर ब्लॉक को देखना पड़ता है या क्या? दरमियान वाले ऑर्डर ब्लॉक को देखना हाँ, पड़ता है या दरमियान वाला जो होता है, दरमियान वाला डबल ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो अच्छा होता है। जी जी। और ये मैं कह रहा हूँ इसका ट्रेड नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता इस सेटअप पे, पता कॉन्फिडेंस नहीं क्यों। साइकोलॉजी वाले में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर वाला कि कैसे गेन कर सकते हो, टेंशन नहीं है भाई। अभी मैं आधी नींद और में सर हूँ मेरी जान। वाकई क्या? वाकई न्यू सिटी में रहते क्या? आप वाकई न्यू सिटी में रहते हैं, समझ नहीं आ रही मुझे, क्या बोल रहे हैं? वाकई न्यू सिटी में रहते हैं आप। मुझे नहीं आ रही समझ बिल्कुल भी। ऊ ई ई आ ई ऊ ई ई आ ई हो रही है। बिल्कुल भी नहीं आ रही। मेरा ऊ ई एक ई एक आ एक ई क्वेश्चन ऊ ई ई। सॉरी मेरी जान के टोटे, बाद में बात करते हैं, टेंशन नहीं। लास्ट पूछो यार भाई, अब समझ नहीं भी आया ना, बोल दो हाँ समझ वैसे आ वैसे गया। आप मेरे कह रहे अंदर हो जान नहीं है भाई। आई लाइक क्या इसके अलावा और कुछ करना है क्या? अच्छा टेंशन नहीं यार, पूरा हफ्ता आके हम लोग बैठ जाएंगे भाई, लाइव आ जाएंगे, पूरा 10 महीने आते रहेंगे, टेंशन नहीं, मूड के हिसाब से भाई आते रहेंगे, टेंशन नहीं लो तुम लोग, करते रहेंगे बकचोदी तुम मेरा वैसे लोगों आप से। कह रहे हो कि नींद में हो तो इतनी लेट करते क्यों हो लाइव? मेरी मर्जी। गुड आंसर, गुड आंसर। एक साइलेंस देखा ना, साइलेंट फॉर 3-4 सेकंड। मेरी मर्जी, एंड आई ड्रॉप विद द सैवेज डिस। सही है भाई, कल मिलते हैं, कल नॉट विद दिस एनर्जी, प्रॉपर एनर्जी, ठीक है? सही है भाई, जियो, लव यू गाइस यार, लव यू भाई, love you। आज के लिए गुड इतना नाइट। ही, मैं भी आपकी तरह उदास हूँ। सही है बाबू, लक्ष्मण बाबू, लक्ष्मण बाबू, मैं लक्ष्मण क्या करूं? बबुए, ओ बबुए। चलो भाई, विद दिस लेसन द सेशन भाई, 6:30 जान नहीं है। सो जाओ पाजी। हम्म। सर गुड नाइट सर, कौन मिलता है? तो क्या Bye.